कहता, मैं उनको इच्छाएं कहता। ठीक है, मैं उनको विशेष कहता हूँ कि आपकी छोटी छोटी इच्छाएं हैं वो जॉब से पूरी हो जाती है। अगर मार्केट में एक मर्सिडीज कार है शोरूम के अंदर, या एक बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरियस कार है, या एक वॉल्वो जैसी, रेंज रोवर जैसी, या रोल्स रॉयस जैसी कार बनी हुई है, तो ऑब्वियसली उसको खरीदने के लिए लोग भी बने होंगे। उसको खरीदने के लिए लोग भी होंगे, तभी कार प्रोडक्शन हो रही है, तभी महंगी महंगी चीजें बनाई जा रही हैं, तभी महंगे महंगे शूज आते हैं। तो वो बोलते हैं ना, 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएंगे इसमें, ऐसे वो डायलॉग है। तो 80,000 के शूज भी है। अगर हम अपने पापा को बोले पापा 80,000 के जूते खरीदने हैं, तो हमारे पापा हमें 80,000 जूते मार देंगे। ठीक है, क्योंकि पापा कहेंगे बेटा 500 रुपए के आएंगे, 1,000 रुपए के आएंगे, हद मार के 2,000 रुपए के आएंगे। तो मैं बताता हूँ कि देखो, जितनी क्वालिटी वाली चीजें होती हैं उसका प्राइस उतना ही हाई होता है, उसमें उतने ही अच्छे लोग मिलते हैं, उतनी ही क्वालिटी लोग उसको खरीदते हैं। एंड क्रीम क्राउड जो होता है, प्रॉफिट जो होता है, वो बहुत लग्जरी होता है, बहुत ज्यादा लग्जरी होता है। देयर वर अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द मार्केट। मार्केट के अंदर इतनी सारी कंपनीज थी, फॉरएवर को छोड़ के, लाइक मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट देर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज, हंड्रेड ऑफ कंपनीज। जैसे एक नाइकी जो ब्रांड है वो जूता बनाता है, तो उसके कंपटीशन में एडिडास भी होता है, प्यूमा भी होता है, रिबॉक भी होता है। ठीक है, इसके आगे भाई मुझे नाम नहीं पता, वुडलैंड होता है, और भी कुछ ब्रांड्स होंगे। लेकिन ना, कुछ कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टॉप पे चलते हैं। मेरा फेवरेट ब्रांड नाइकी है, मैं उसके शूज पहनता हूँ। तो मेरी बात यह है कि अब समझो, इतनी सारी कंपनीज थी, इतनी सारी कंपनीज थी, उसमें से हमने सिर्फ फॉरएवर को क्यों चूज किया? क्योंकि वेन एवर समवन आस्क कि आप क्या करते हो, तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो 160 कंट्रीज के अंदर है। मेरा जो बिजनेस है उसके ऑफिस 160 कंट्रीज के अंदर है। पिछले साल जो टर्नओवर हुआ था अपना, वो $4 बिलियन का था, अराउंड 32,000 करोड़ का था। एंड कंपनी को आई थिंक 45, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो चुके हैं। दीज आर पावरफुल स्टेटमेंट्स। मुझे नहीं पता 45 साल से कितनी, और आजकल के पेरेंट्स भी हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स। ठीक है, उन लोगों को ये चीज समझाना ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। वाई इट बिकम हार्ड? वाई इट बिकम्स हार्ड? क्योंकि मम्मी पापा की गलती नहीं है भाई। उन पे तुम लोग नहीं विश्वास कर सकते, मम्मी पापा नहीं बने हैं उस तरीके से कि वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, इतने ब्यूटीफुल बिजनेस को समझ भी पाए। क्योंकि वो तो अपनी सोसाइटी में, वो अपने दिमाग में घुसे पड़े हैं ना, उनके दिमाग में तो कॉलेज बताया गया है, पड़ोस में बात हो रही है, सोसाइटी में बात हो रही है, पापा के जितने दोस्त हैं, मम्मी की जितनी सहेलियां हैं, वो सब बात कर रही है, अरे बेटा तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है आजकल, ठीक है, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। राइट, यही चलता है, सब अपने बच्चों से कंपैरिजन, हमारा बेटा तो एमबीए कर रहा है, हमारा बेटा तो बीकॉम कर रहा है, हमारे बेटे ने तो ये वाला कोर्स फलाना करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर इज्जत तुम्हारी नहीं सिर्फ दांव पे लगी कि तुम कुछ करोगे तो सोसाइटी तुम्हें अप्रिशिएट करेगी। अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मम्मी पापा को भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर है टोटली। आई नो, हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का काम है। आज के जमाने में लोग समझ ही नहीं पाते इस चीज को। वो होता है ना कि इंसान जब जिंदा रहता है तो उसको कोई नहीं समझ पाता, जब वो चला जाता है दुनिया से तब उसकी आइडियोलॉजी को, उसके थॉट को सब समझने लगते हैं। ठीक है, जब मम्मी जब किसी घर में बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो हम सही उनकी बातों को याद करने लगते लगते हैं कि दादाजी सही कहा करते थे, नानी सही कहती थी, नाना जी बिल्कुल सही कहते थे, पापा बहुत बिल्कुल सही कहा करते थे। ठीक है, तो आज ये बात बेशक किसी को समझ ना आ रही हो कि हम किस चीज का पार्ट है, हम किस ब्यूटीफुल बिजनेस का, इतने अच्छे बिजनेस का पार्ट है, नहीं समझ आ रहा होगा आपको शायद। बट धीरे 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 जैसे आप फ्यूचर की तरफ बढ़ोगे, जब आपको रियलिटी पता चलेगी इस दुनिया की, कि 1 रुपए की, तो अगर आप किसी शॉप पे भी जाते हो ना, किसी दुकान की शॉप पे जाते हो, और आप उससे एक पॉलीथीन भी मांग लेते हो, तो वो भी फ्री की नहीं होती, वो भी 1 रुपए 2 रुपए की पॉलीथीन का कॉस्ट लगा के देते हैं। राइट, तो आपको ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। एक माचिस का जो डब्बा भी आता है ना, मैच बॉक्स भी आता है, एक हाजमोला का पैकेट भी आता है, अगर आप दुकान पे जाके उसको बोलोगे ना भाई प्लीज गिव इट टू मी फ्री में, वो नहीं देगा। बेशक वो लाखों कमा रहा होगा, लेकिन वो नहीं देगा, क्योंकि एक 1 रुपए की चीज है, 1 रुपए की वैल्यू है। तो कई लोग हमारे बिजनेस में ये सोच के भी आते हैं, लग्जरी देख के आ जाते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल देख के आ जाते हैं कि बस यहाँ आओ और ये लाइफस्टाइल को ही देखो, मेहनत नहीं करनी, काम नहीं करना, बस लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। तो आप लोग क्या करते हो, गलत डायरेक्शन में जाने लग जाते हो, आप लाइफस्टाइल के चक्कर में सीखना भूल जाते हो।
एक पर्सन होता है वो पैसे खिला के डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, एग्जाम में फेल होता है, पैसे खिलाता है, डॉक्टर बन जाता है। और एक पर्सन होता है बहुत मेहनत करता है, सही तरीके से डॉक्टर बनता है। और जब दोनों ऑपरेशन करने जाते हैं ना, तो दोनों के ऑपरेशन करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसको नहीं आता वो सबसे ज्यादा फेलियर करता है, सबसे ज्यादा फेल्ड ऑपरेशंस करता है, बहुत लोगों की जान हाथ से गवा देता है। और जिसको आता है उसके हाथ में वो कला होती है कि वो अपने हाथ से किसी की जान ना गवाए। तो आप लोग एज ए नेटवर्कर भी वही काम कर रहे हो। अगर आप ये सोच के आए हो कि आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, आप कोई वैल्यू एड ऑन नहीं करना चाहते, कोई वैल्यूएबल पर्सन नहीं बनना चाहते, तो यू विल नॉट मेक मनी। आप लोगों की जिंदगियां खराब करोगे। आप प्रोस्पेक्ट जिनसे आप बात करते हो इनविटेशन पे, वो हर प्रोस्पेक्ट बस इस चीज का भूखा होता है कि कोई आके उनसे ये पूछ ले कि कैसा है भाई तू, सब ठीक है, तेरे घर में क्या दिक्कत है, कब से जॉब नहीं है तेरी, तुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है, तेरे घर पे मम्मी पापा क्या करते हैं। और जब आप इन क्वेश्चंस को नहीं पूछते हो, तो वो जो प्रोस्पेक्ट है वो खाली हाथ वापस चला जाता है। और है ना, आपको लगता है कि प्रोस्पेक्ट खराब था, लीड खराब थी। बट आपको कभी ये रियलाइज ही नहीं होता कि है ना, हो सकता है आप भी खराब हो सकता है कि आपके आपके बोलने में कुछ कमी रह गई हो। आपने पूरे दिल से उसको नहीं समझाया क्योंकि आपका मूड ऑफ था, क्योंकि शायद आपका इस महीने बिजनेस डाउन था। इसी चिंता में आपने अपने प्रेजेंट को भी खराब कर दिया। आपका हो सकता है अभी तक लेवल नहीं हुआ, इस चिंता में आपने अपने प्रेजेंट को खराब कर दिया। फ्यूचर वाले जो इवेंट्स होने वाले हैं कि मेरी मेरी हालत अभी प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगी, उसकी टेंशन में आपने अपने प्रेजेंट को खराब कर दिया। एंड यही होता है जो मैं बोलता हूँ, जब आप काम करते हो सिर्फ अपने आप को बेटर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ये सोच के कि हाँ मुझे पता है अगर मुझे ना आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे ना बड़े लोगों के साथ बैठना है, मुझे ना एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल को ना जीना है, तो उसके लिए मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, मुझे बेहतर बनना पड़ेगा। क्योंकि एक जो रोटी होती है ना, जो एक रोटी होती है, वो जब तवे पे गोल बना के रख दी जाती है और अगर उसको सेका नहीं जाता है, तो वो रोटी भी किसी काम की नहीं होती। वो एक कच्चा आटा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। और वो रोटी रोती है कि मुझे गर्म नहीं किया गया। इंसान भी वैसे ही रोटी की तरह होता है। अगर वो कच्चा है, वो आटा है और वो सिक नहीं रहा, उसने हार्डशिप्स नहीं देखी, उसने रिजेक्शंस नहीं देखी, तो वो कभी है ना, वो गर्म रोटी नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो? तो आपको तपना पड़ेगा रोटी बनने के लिए भी, एक रोटी को तपना पड़ता है बनने के लिए। आप अगर इमेजिनेशन करें कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉरएवर 45 सालों से क्या कर रहा है, फॉरएवर अगर इतना ही गंदा होता, इतना ही काम का नहीं होता, तो यार फॉरएवर को बंद करने के लिए कितनी बार अपीलें आ चुकी होती, कितने सारे मैनेजर्स है ना जेल के अंदर चक्कियां पीस रहे होते, कितने सारे बड़े बड़े लीडर्स है ना, उनकी हर रोज टीवी पे न्यूज आ रही होती कि आज फलाना कंपनी ने फ्रॉड किया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। एंड यूट्यूब के ऊपर भी अगर ऐसी कोई वीडियोस बनी होंगी फॉरएवर के खिलाफ, तो आप लोग समझते नहीं हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए ना नेगेटिव चीजें बोली हैं, क्योंकि उनकी वीडियो पे व्यूज आएंगे, तो उनकी वीडियो पे पैसा बनेगा, और वो पैसा बनेगा तो उनकी इनकम होगी। तो अगर किसी का नाम लेके लोग पैसा कमा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे नाम से किसी का घर चल रहा है। बट आपको रियलाइज करना पड़ेगा, आप कीमती हो, आप एक कीमती प्लेटफॉर्म का पार्ट हो। बस आपको अपने ऊपर काम करने की थोड़ी सी जरूरत है, आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि ये जो काम है ना, इसके अंदर आप बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से एक नाम बना सकते हो। लेकिन आज आप जैसे हो ना, वैसे आपको है ना कभी खुशी और नाम नहीं मिलने वाला। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो बिजनेस के अंदर, अगर आज आपकी कन्वर्जन्स नहीं आती, आज आपकी लीड्स हैं, आप कॉल करते हो, उनसे बात करते हो, फोन पे वो अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन है ना वो रिप्लाई नहीं करते, इंस्टा व्हाट्सएप पे टेक्स्ट नहीं करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप उतने तैयार नहीं हो कि आप वो वर्ड्स का यूज कर पाओ। अभी मैं आपसे इतनी अच्छी बातें कर रहा हूँ, ये सब क्या है, मेरे एक्सपीरियंस है। मैं सेलेक्टिव वर्ड्स को चूज करके आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे आपको एग्जैक्ट चीजें समझ आए। और जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट्स कनेक्ट करना सीख जाते हो, तो लोग आपकी बात की वैल्यू करने लग जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट इट इज। आज मैं जो भी हूं, वो लर्निंग सी वजह से हूं। अगर मैंने नहीं सीखा होता, या मुझे नहीं चीजें सिखाई गई होती मेरे मेंटोर्स के थ्रू, तो मैं वहीं पे होता यार।
क्योंकि मुझे पता है मेरा शरीर सेम है, मेरा शरीर सेम है, मेरी आंखें देखने में सेम लगेगी, मेरे आईब्रोज भी सेम है, मेरा कान भी सेम है, मेरा चेहरा भी आपको सेम सा लगेगा, पहचान में आ जाएगा। लेकिन जो मेरा दिमाग है ना, वो किसी को नहीं दिखता। आपका दिमाग किसी को नहीं दिख रहा है, इसीलिए इतना हार्ड हो जाता है किसी को भी जज करना। कई लोग आते हैं, सर आपके मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे। हम हमें वो दिखता नहीं है यार। अगर हमें दिख रहा होता ना तो हम बदलाव बता पाते। और आप धीरे-धीरे जो ये सिस्टम्स का पार्ट बन रहे हो, ये मीटिंग्स का पार्ट बन रहे हो, आप बदलाव के एक बहुत बड़े पार्ट बन चुके हो। अभी आपको शायद फ़र्क ना दिख रहा हो, लेकिन 1 साल, 1.5 साल के अंदर आपकी इनकम भी बहुत अच्छी होने लग जाएगी और आपको ना फ़र्क भी पता चलेगा कि हम कुछ बन रहे हैं। मैंने कभी भी ना ये नहीं सोचा कि दुनिया में कोई चीज़ खराब है, दुनिया में लोग नहीं हैं, दुनिया में क्या बोलते हैं अच्छे लोग नहीं हैं, दुनिया में लर्निंग के सोर्सेस नहीं है, दुनिया में पैसा नहीं है। ये कभी मेरे दिमाग में थॉट नहीं आया। आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि यार अगर और कोई पर्सन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कृष्णा अरोड़ा जैसा व्यक्ति जो अभी इतनी सी एज में काम कर रहा है, अगर वो इंसान काम करके इतना बड़ा व्यक्ति बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। ऐसी क्या कमी आ गई मेरे अंदर, ऐसा क्या मेरे माँ बाप ने कर दिया कि मैं ना अपना बेस्ट वर्जन बन ही नहीं पा रहा हूँ। एंड ये पता है किस वजह से होता है। तुम्हें अपने मम्मी पापा के सैक्रिफाइसेस नहीं पता, उनको पता है कितनी बातें सुननी पड़ती है रोज। जब भी वो समाज में बैठते हैं, जब भी वो बाहर जाते हैं, तुम्हें ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। जैसे तुम्हें बचपन में कोई टेंशन नहीं थी ना किसी चीज की, खाने की, पीने की, स्कूल की, कॉलेज की, स्कूल की, टीवी देखने की, तुम्हारे पापा को टेंशन थी। और वो चीज वो तुम्हारे मुंह पे नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि अंदर ही अंदर ना एक बच्चे को पालना, बड़ा करना, उसको सक्सेसफुल बनाना, या उसको एक एक काबिल करके 18 19 20 साल का बच्चा भी बनाना, उसमें भी बहुत एफर्ट लगते हैं। जिस दिन आप है ना आपकी शादी होगी, आप बड़े हो गए ना, देन यू विल रियलाइज कि तुम्हारी फैमिली ने कितने एफर्ट मारे। एंड नाउ दिस इज व्हाट इट इज। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाते हो, अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने विजुअलाइजेशंस को काम में ही नहीं लेके आ पा रहे हो, एक्शन ही नहीं ले रहे हो, दिन भर कंपैरिजन गेम में फंसे हुए हो, तो पता है आप क्या कर रहे हो। आप एक रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, जो कि बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो ऐसा क्यों है, इस पर्सन ने मुझे मना क्यों कर दिया, इतने बजे वेबिनार क्यों नहीं हो रहा, मैंने फॉलो अप नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, घर में ये दिक्कत है, पैसा नहीं है, वगैरह वगैरह, जो नेगेटिव चीजें आप रोज अफर्मेशन में ले रहे हो। एंड दिस इज अफेक्टिंग योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू। यू माइट नॉट अंडरस्टैंड दिस, आई एम टेलिंग यू दिस इज अफेक्टिंग यू अ लॉट। एंड जिंदगी के अंदर मैं बता रहा हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ इंडस्ट्री के अंदर आए हुए, 2 साल हुए हैं। पर 2 सालों के अंदर दिल लगा के दिल से काम को सीखा है। अप्स एंड डाउन्स आए, आई नो। अप्स एंड डाउन्स यार, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, हम भगवान थोड़ी ना है कि अमन राजपूत जी हैं तो इनको तो कोई अप्स एंड डाउन्स आएंगे नहीं। भाई मुझे भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट हम चैंपियन होते हैं यार अपने माइंडसेट में, हम हार नहीं मानते। क्योंकि हो सकता है कई लोग मुझसे अपने आप को कंपेयर करते हो, कृष्णा सर से अपने आप को कंपेयर करते हो। गाइस आई नो दिस इज गुड टू कंपेयर योरसेल्फ विद एवरीवन जो अच्छा कर रहे हैं। बट जब तक तुम हमारी हमारी थिंकिंग को, आइडियोलॉजी को ले ही नहीं पा रहे अपने दिमाग में, तो भाई हमारा भी कहना बकवास बेकार ही है ना, इजंट इट। तो आप जहां पर भी हो, आई नो आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप रहना नहीं चाहते। यू आर नॉट लविंग दिस। किसी को अपना एक घर चाहिए बढ़िया सा, किसी को चाहिए कि उसके पास एक प्यारी सी कार हो जिसको वो चलाए, स्टीयरिंग पे हाथ रखे चलाए, घूमे, ब्लैक कलर की या फिर व्हाइट कलर की, जो भी आपका फेवरेट कलर है। किसी को चाहिए कि यार वो अपनी लाइफ में ना एक ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां पर उनको बहुत रिस्पेक्ट मिले। मैसिव रिस्पेक्ट कहते हैं ना, कि तुम घर से बाहर निकल रहे हो, तुम्हें सब लोग हेलो कर रहे हैं, तुमसे सब लोग बात करना चाहते हैं। किसी भी जगह पे तुम जा रहे हो, चाहे वो जिम हो, चाहे तुम किसी शॉप पे जा रहे हो या किसी फंक्शन में, शादी में जा रहे हो, एंड यू आर रिस्पेक्टेड अ लॉट, यू आर रिस्पेक्टेड अ लॉट। दिस इज व्हाट इट इज। यू नीड टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। आज मेरा बिलीफ क्या बना हुआ है, मैं अमीर बनने वाला हूँ, ये हमेशा से था। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग। अभी जो लोग मुझे फोकस से देख रहे हैं, तुम्हें पता है यही फोकस है ना तुम्हें पैसे दिलाता है। अगर आप लेफ्ट राइट देख रहे हो, उधर उधर बातें चल रही है, आपको क्या लगता है आपको पैसा आएगा ऐसे? नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसे पैसे।
आपको सीधा मेरी आंखों में देखना है, क्योंकि यहाँ पर ना जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इट इज नॉट समथिंग कि मैं आपको रोज बता सकता हूँ। ओके, तो समझो मेरी बात को। जो भी मेरा बिलीफ सिस्टम है वो मेरी नॉलेज के बेस पे बना। क्योंकि इंसान क्या होता है ना, जो सुनता है उस पे विश्वास करने लग जाता है। वो वाली बात बताई थी ना मैंने लास्ट मीटिंग के अंदर। भाई, एक इंसान है, उसको लाइट बंद कर दो कमरे में और उसको बोलो यहाँ भूत है, यहाँ भूत रहता है इस घर के अंदर, ठीक है, या सामने वाला घर है उसमें मत जाइए, उसमें भूत रहता है। भाई साहब, धीरे धीरे उसको बिलीव हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा। चाहे वो कितना, मैंने बड़े बड़े 30 30 40 40 साल के लोगों को देखा है, उनको भूत से डर लगता है। तो बिलीफ इज नॉट लिमिटेड टू एनी एज, कि 10 साल का है तो बिलीव होगा, 20 साल का है तो बिलीव होगा। एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे, मेजोरिटी क्या होता है, जिनको 10 साल में भी भूतों से डर लगता था, वो 20 साल के हो जाते हैं तब भी डर लगता है, 30 के हो जाते हैं उनको तब भी डर लगता है। क्योंकि उन्होंने एक बार बार उस थॉट पे ना एक विश्वास बना लिया। मेरा विश्वास क्या है, आप लोगों का विश्वास क्या होना चाहिए, कि फॉर एवर इज नॉट गोइंग एनीवेयर, फॉर एवर कहीं नहीं जा रहा है। जो करना है इसके अंदर ही करना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट होनी है, जो बिलीफ बनाने हैं कि हाँ मैं अमीर बनूंगा, अमीर बनूंगी, ये बात आपको कहनी पड़ेगी। पैसा कमाना इज वेरी इजी। अब तुम्हारे सामने मैं एग्जांपल हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं, मनी मेकिंग इज सो इजी। यही मेरा बिलीफ सिस्टम बनाया गया। और जैसे जैसे मैंने मनी के ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने मानना शुरू कर दिया, अरे पैसा कमाना बहुत आसान है यार, पैसा मेरे पास आता है। इस वजह से मैं लर्निंग भी करने लग गया। मैं मानने लग गया कि भैया मेरे पास बड़े बड़े लोग आके बैठते हैं। मैं मानने लगा एक दिन ऐसा आएगा ना, कि मैं लोगों को अप्रोच नहीं करूंगा, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इंडस्ट्री के टॉपर्स हैं, ये हमें अप्रोच करेंगे। और हुआ कैसा, वही बात हुई है, एग्जैक्टली वही हुआ। तो समझने वाली बात है, मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अब आप देखो आप किस तरीके का बिलीफ बना के चलते हो, राइट। दूसरा बिलीफ अगर मैं बोलूं, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन। क्या आप रात के सोते समय आप सब काम करते हो, यू डू एवरीथिंग, आप लोगों को कॉल्स करते हो, अपना बिजनेस पूरा संभालते हो, हर एक्टिविटी करके देखते हो, बट क्या आप एक काम है जो करते हो रात को? मैं एक काम बहुत दिमाग लगा के करता हूँ रात को, और वो काम आप लोग नहीं करते हो सोते टाइम, पता है क्या है? और वो है कि आप लोग सोचते नहीं हो। आप लोग रात को सोते वक्त सोचते नहीं हो कि आज क्या हुआ, मेरी क्या लर्निंग है, क्या हो रहा है, इन्विटेशंस क्या है, या फिर क्या बोलते हैं, मेरा पूरा बिजनेस प्रोसेस क्या है, फॉरएवर के अंदर मेरा फ्यूचर क्या लग रहा है मुझे, क्या कमियां है जो मुझे ठीक करनी है। एंड जो इंसान सोचने लग जाता है, जो विजुलाइज करने लग जाता है, जब भी मैं गाने भी सुनता था पहले, व्हेनेवर आई यूज्ड टू लिसन म्यूजिक, मैं आंखें बंद करके अपने आप को इमेजिन करता था कि एक दिन है ना यार, दुबई घूम रहा हूंगा, एक दिन लग्जरी कार होगी, साथ में कोई बढ़िया बंदा बैठा होगा, ठीक है, मेरी तरह बिजनेसमैन होगा, एक दिन है ना हम लोग प्लेन में उड़ रहे होंगे, या बहुत सारा पैसा होगा, या बहुत खुशियां होंगी, अबंडेंस में खुशियां होंगी। ये चीजें करना शुरू जब इंसान करता है ना, तो ही विल गेट द रिजल्ट। उसको एक बार दिखना शुरू हो जाता है। और यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, कि बिलीफ सिस्टम और विजुअलाइजेशन। अपने आप को इमेजिन करो ना स्टेज पे जाते हुए, अपने आप को इमेजिन करो ना वो मैनेजर का रिबन पहनते हुए, अपने आप को इमेजिन करो ना कि आपकी टीम अवेलेबल है, आपकी टीम आपके लिए तालियां बजा रही है। आप इमेजिन करो ना कि जिन लोगों के साथ आप काम करने वाले हो, आप उनकी लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट मारने वाले हो, आपको पता भी नहीं है ये चीज। लेकिन आप अपने आप को बहुत कम समझते हो। क्यों कम समझते हो? क्योंकि आपको डर लगता है, क्योंकि आपको लगता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यार मुझसे होगी नहीं, सामने वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले जो मैं डर के बता ही ना पाऊं, या मैं अटक जाऊं। तो आप इनडायरेक्टली पता है क्या सोच रहे हो, कि मुझे काम आता नहीं है, मैं बैठ के सीखना भी नहीं चाहता, ना सीखना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट चाहिए। दिस इज रॉन्ग। आप बोल रहे हो मुझे ठीक होना है, मेरे मुझे बुखार हो रखा है, मुझे ठीक होना है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने दवाई बताई है, मैं वो दवाई खाती नहीं। यार वो दवाई है ना, मेरे को खाने का मन नहीं करता। तो भाई अगर डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, आप ले ही नहीं रहे हो, तो फिर भाई क्या, कैसे ठीक होगे? बीमारी तो आपकी भाई बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन क्या होगा, डॉक्टर की बात नहीं मानी तो दुनिया छोड़ जाओगे। तो ऐसा ही होता है बिजनेस के अंदर, हमारी बात नहीं मानोगे, नहीं सीखोगे चीजें, तो बीमार होते चले जाओगे बिजनेस के सेंस में। फाइनेंशियली बहुत बीमार हो जाओगे, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत बीमार हो जाओगे। तो अभी क्या है, ओवेस सर है, अभी हम उनको इनवाइट करने वाले हैं।
मेरा ज्यादा लंबा पार्ट नहीं था, मैंने बड़ा शॉर्ट में चीजों को कवर किया, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि यार आप लोग बेटर बनो डेली, आप लोग बनो मेरी तरह यार, मुझसे भी बेटर बनो। आई एम ऑल्सो ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग बेटर एवरी सिंगल डे। चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो लर्निंग्स करना हो, चाहे वो क्या बोलते हैं बिजनेस के अंदर अपना 100% देना हो, आई एम डूइंग एवरीथिंग। और ये चीज अगर आप लोग मिस कर रहे हो ना, तो यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। कल को यार तुम अपनी फेवरेट कार में घूमोगे, एक बहुत बड़े नेटवर्क के पार्ट होगे, ठीक है, बहुत सारा पैसा तुमने 10 जगह लगा रखा होगा, वहां से पैसे ही पैसा आ रहा होगा, नाम तुम्हारा बहुत सारा होगा। इमेजिन करके देखो यार, जब गर्मी में लोग है ना पंखे के नीचे सो रहे होंगे, तुम अपने एसी को चला के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये लाइफ को इमेजिन, चलो एक बार इमेजिनेशन करके देखते हैं, विजुअलाइजेशन करके देखते हैं लाइव। 2 मिनट की विजुअलाइजेशन करेंगे सारे के सारे, उसके बाद ओवेस सर को बुला लिया जाएगा, ठीक है। जो जो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली उसको फील करना, गहरी सांसें लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले, मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूंगा, आई एम जेन्युइन इन दिस, ओके। क्लोज योर आइज, आंखें मत खोलना, आपको अपनी मम्मी कसम, मैं भी नहीं खोलता, ठीक है। अब 2-3 गहरी सांसें ले लो नाक से, 2-3 गहरी सांसें ले लो, और अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। इमेजिन करो अगले 2 साल के अंदर आपने बहुत अच्छे से काम किया, आपने वो हर चीज करके देखी जो बताई गई थी, आपने लोगों से कंपैरिजन करना 2 साल पहले ही अपने आप को छोड़ दिया। और जिस टाइम 2 साल पहले आपने ये चीजें करना छोड़ी, उस टाइम से आपका फोकस आपके काम पे आ गया, आपके जो अपलाइंस थे उन्होंने आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एंड इमेजिन योरसेल्फ, 5,000 लोग स्टेडियम के अंदर तालियां बजा रहे हैं, और आपका नाम अनाउंस किया गया है, आपका नाम अनाउंस किया गया है मिस्टर मिसेस लगा के, कि मिसेस ये स्टेज पे आ जाए, मिस्टर ये स्टेज पे आ जाए फॉर द मैनेजर रिकग्निशन। और लोग चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और आप इमेजिन करो कि जो स्टेज की सीढ़ियां हैं आप उससे चढ़ रहे हो, एंड स्टेज के ऊपर चढ़ रहे हो, एंड यू आर लुकिंग एट द पीपल, पीपल आर शाउटिंग योर नेम, हुटिंग योर नेम, आपकी तरफ देख के लोग खड़े होके तालियां बजा रहे हैं। एंड सामने हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हैं, ठीक है, फॉरएवर के ऑफिशियल्स हैं, जो रिबन लेके खड़े हैं, एंड आपकी फोटो वीडियो बन रही है, एंड दे आर क्लैपिंग फॉर यू, क्लैपिंग फॉर यू। आप फिर वहां पर लोगों की तरफ देख के फील कर पा रहे हो कि हाँ आपने कुछ इम्पैक्ट माना है। आपकी उस टाइम इनकम 3-4 लाख रुपए पर मंथ चल रही है, आपने बैंक में भी बहुत अच्छा पैसा जमा कर लिया है, एंड आप घर पे पहुंच रहे हो, घर पे पहुंच रहे हो, एंड यू आर लुकिंग एट योर मम्मी पापा, ठीक है। और आप मम्मी पापा को देख के बोल रहे हो कि मम्मी पापा देखो, आई बिकेम अ मैनेजर, रिकग्निशन हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया, एंड यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड आपके जो मम्मी पापा हैं, उनके उनकी फेसेस को इमेजिन करो, एंड वो आपको देख के हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, पापा खुश हैं। जो पापा डांटा करते थे ये काम मत कर, जो मम्मी कहती थी कि ये काम मत कर, जिन लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं था, भाई बहन, वो सब लोग देख के कह रहे हैं भाई ये तो कर गया, ये तो कर गई, एंड दे आर वेरी स्माइलिंग, दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं वो। और आप फिर अगले दिन सुबह उठते हो, 7 बजे का टाइम होता है, आपकी नींद अचानक से खुल जाती है, दिसंबर महीना होता है, ठंड का टाइम चल रहा होता है, ठीक है। एंड आप उठते हो, आप अपना फोन चेक करते हो, एंड सुबह सुबह आपको ना एक फॉरएवर की तरफ से टेक्स्ट आया होता है कि 4,20,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। एंड आप जाते हो, आप मम्मी पापा को शो करते हो, एंड दैट डे आप अपने घर की बुकिंग कर रहे होते हो। दैट डे आप मम्मी पापा के साथ अपनी कार में, जो आपने कार खरीदी होती है, ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की, जो भी आपकी फेवरेट कार है, उसके अंदर बैठ के अपने एक फेवरेट घर की, जो बहुत प्यारी सी जगह पे है, जहां पर चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छी सोसाइटी में है, बहुत प्यारा घर है, वहां पर जाके अपना घर इमेजिन कर रहे हो, यू आर लुकिंग एट योर होम। एंड नाउ आप एक गहरी सांस लो, एंड इमेजिन करो कि वो सब पूरा हो गया है, इमेजिन करो वो सब पूरा हो गया है। एंड नाउ जस्ट ओपन योर आइज, नाउ जस्ट ओपन योर आइज। अब मुझे बताओ कितने लोगों के मुंह पे स्माइल नहीं है? डिड यू फील इट? डिड यू फील द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन? और इसको तुम टाइम के साथ और बेटर कर सकते हो।
हो सकता है नेक्स्ट टाइम तुम अपनी इनकम को 4,20,000 नहीं 5 लाख बताना चाहते हो, या अगली बार तुम विजुअलाइज करो तुम ना फेवरेट कार अपनी, सीनियर मैनेजर लेवल, सोरिंग मैनेजर लेवल, अपना घर सेलेक्टिव सोच के यू कैन इमेजिन। एंड यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन मत लेके आना प्लीज। इफ यू इमेजिन योर फेवरेट कार, इमेजिन इट, ड्रीम बिग, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, जितना फेवरेट घर अपना सोचना चाहते हो सोचो, जितनी बढ़िया लाइफ को इमेजिन कर सकते हो, बढ़िया कपड़ों को इमेजिन कर सकते हो, हैवी बैंक बैलेंस को इमेजिन कर सकते हो, कि जब तुम बैंक में भी जा रहे हो तो तुम्हारा बैंकर खड़ा होकर तुम्हारे पास आ रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये एक 10वीं पास बच्चा भी कर सकता है। ड्राइविंग अ BMW, हैविंग अ गुड हाउस, हैविंग द बेस्ट इनकम इन फॉरएवर, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ये सब चीजें करी हुई हैं। और अच्छी बात तो ये सब पॉसिबल है, कृष्णा सर कर चुके हैं, हम लोग भी करने वाले हैं, बहुत चीजें हो रही हैं। तो कैसा लगा यार आप लोगों को इमेजिन करके, मम्मी पापा को देख के कैसा लगा उस वो टाइम में? और वो चीजें एक जगह पे हो रही है माइंड के कॉर्नर, वो रियलिटी मानो उसको, वो हो चुकी हैं, बस तुम्हें आज कुछ एक्शन लेने हैं, ठीक है? दिस इज व्हाट इट इज। तो आज मैं थोड़ा सा बिलीफ के ऊपर बात करने आया था गाइस, विजुअलाइजेशन के ऊपर बात करने आया था। एंड आई होप आपको ना चीजें समझ आई होंगी, यही चीजें कर करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। एंड इस यही चीजें कर करके मैं और आगे जाने वाला हूँ। एंड दिस इज माई होल लाइफ, मतलब मेरी जो पूरी जिंदगी बनी है ना, 1 लाख कमाऊंगा एक दिन, एक दिन सब करूंगा, सब इमेजिनेशन से ही हुआ था। नहीं तो मुझ जैसे इंसान को तो 10,000 भी आना बहुत मुश्किल था, ठीक है? बस इंप्रूवमेंट्स की वजह से हुई थी सारी चीज। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो हमारे ओवे सर लेने वाले हैं। एंड बहुत मजा आने वाला है। ओवे सर इज प्रिपेयर्ड एंड ही इज द दैट पर्सन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था 2 साल पहले। आप ही की तरह मैं भी बड़ा भटका हुआ था, मुझे भी नहीं पता था कहाँ जाना है, जेब में थोड़े बहुत पैसे भी थे, पर पैसे होने के बावजूद भी ये नहीं पता था कि रास्ता किधर है। कई बार होता है ना यार कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हमें रास्ता नहीं पता होता। और पता है एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो विजुअलाइजेशन वाली बातें मैं बता रहा था ना, ये देख के मैं रो जाता था। जब भी मैंने ये चीज इमेजिन करी थी ना, कभी भी मेरे आंखों से आंसू आ जाते थे, क्योंकि मम्मी पापा दिखते थे हंसते हुए, जो इतने टाइम से मतलब ऐसी सिचुएशन से गए। इस वजह से मैंने कभी काम को है ना हल्के में नहीं लिया, ना कभी काम छोड़ा। हिम्मत ही नहीं है यार काम छोड़ने की, क्योंकि ये बातें मुझे ना किसी ने नहीं बोली थी। दुनिया इतनी ज्यादा बिजी है कि कोई आपके ना दुखों में नहीं साथ में रहेगा। लेकिन फॉरएवर ने एक माध्यम बनाया कि हम इस रास्ते में आए हुए हैं, और मैं आई गॉट द चांस कि मैं ये चीजें करूं। एंड मैं तो हमेशा से यहाँ पर हूँ यार, तुम 10 साल बाद भी मुझे खोजोगे ना, मैं यही मिलूंगा, ठीक है? मैं तुम्हें फॉरएवर में ही मिलूंगा। क्यों मिलूंगा? क्योंकि ये एनवायरनमेंट और किसी इंडस्ट्री में नहीं है। ओके, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट ओवेसी रहमान सर एंड दैट पर्सन। उन्होंने 2 साल पहले जब मैं भटका हुआ था मुझे बताया, विश्वास दिलाया कि भाई देख हो सकता है, मैं भी साथ में हूँ, हम मिलके साथ में कुछ करेंगे। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ यार, जब बंदा बिजनेस में आता है, आप भी बिजनेस में आए होगे, 1 महीना हो चुका होगा, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे होंगे, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा वीक फील करने लग रहे होगे। पर ऐसा कभी भी मत करना, आई एम टेलिंग यू, ये सब है ना आपका एक इम्तिहान है जिसमें आप प्रिपेयर हो रहे हो, आप प्रिपेयर हो रहे हो। और वो एक कहावत भी है ना कि जो दर्द होता है ना, वो जब सिखा चुका होता है वो अपने आप चला जाता है जिंदगी से। जो पेन आज तुम्हें इन्विटेशंस करने में आ रहा होगा, या फॉलो अप करने में आ रहा होगा, या फिर क्लोजिंग्स करने में आ रहा होगा, आई एम टेलिंग यू, 1 साल पहले मैं रोता था कि यार मुझसे नहीं हो रहा। एंड टुडे इज द डे, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट टेक माई नेम, और मैं अपना नाम भी कुछ और बता के भी इन्विटेशन करता हूँ ना, सामने वाला हंस के बोलता है सर क्या बात, मजा आ गया। अब क्या हुआ बताओ? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्किल्स, बिलीव, बिलीव सिस्टम, राइट? तो गाइस उस टाइम पे वो सर ने मेरी मदद करी, उन्होंने बोला आजा फॉरएवर करते हैं। मैंने कहा सर होगा नहीं होगा? यार तू करना यार। मैं कहा देखो सर मेरे से चीजें हो पाएंगी, बिल्कुल यार होगा, सब कुछ होगा। एंड उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बुलाया अपने पास, समझाई चीजें। एंड वहां पर मुझे एक बिलीफ बना कि अगर ये इंसान है ना, जब तक मैं तो करता रहूंगा। एंड आज देख लो, आज ये इंसान महीने के 6 लाख रुपए की इनकम पे है, मुझे भी 5.5 लाख पहुंचा दिया, ठीक है? तो बात सारी इतनी सी है, पीछे पीछे चलो, अपने मेंटोर से दिल से एक कनेक्शन बना लो। और यहाँ जितने भी अपलाइंस हैं, मेंटोर्स हैं, मैं उन लोगों को भी यही कहूंगा कि भाई तुम भी इतने बेटर बनो ना कि तुम्हारी डाउनलाइंस तुमसे प्यार करे, इतने बढ़िया बनो कि तुम इतने पॉजिटिव रहो कि लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें। अपनी हैबिट्स पे काम करो, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करो। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं दुनिया के अंदर,
सब मिलता है यार, सब मिलता है। तो इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ, यू हैव टू फाइंड अ मेंटोर, और मेंटोर मिल गए हैं तो उनके साथ 100% अपने लगे रहो, ठीक है। बाकी मैं इस मीटिंग से अब थोड़ा विदा लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो मेंटोर है वो वेट कर रहे हैं। आई होप आपको मेरा पार्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूँ इस मीटिंग से कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें। आज से आप एक चीजें 1-1% इंप्रूवमेंट करना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा जो माइलस्टोन होगा, जो मेरी जीत होगी, वो यही होने वाला है, ठीक है। बाकी लाइफ इज गोइंग गुड, ठीक है। गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखो, एंड धीरे धीरे सब चीजें ना ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। आई एम टेलिंग यू, बिलीव करो, सब सब देख रहा है ऊपर वाला। ही इज हेयर। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। कोई दिखाएगा नहीं कि भगवान यहाँ पे है, ठीक है। अब भगवान से मत बोलने लग जाता कि सीसियां कर दो आप मेरी जगह, ठीक है। वो नहीं करेंगे, वो कहेंगे तेरे नौकर हूं क्या मैं। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड ओवेस सर, इफ यू आर हियर, एक बार प्लीज कुछ बोल दीजिए, तो मुझे Yes, पता brother, चल जाएगा। you are audible, and thank you so much for the session, for the short and crisp session. थैंक यू सो मच सर, आप अपना पार्ट कंटिन्यू करिए, एंड वेरी वेरी थैंक यू टू एवरीवन। आई टेक अ लीव नाउ, है ना। ओके, बाय बाय। All right, so guys, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके 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 ओके। सो गुड आफ्टरनून से शुरू करा था, फिलहाल गुड इवनिंग एवरीवन। उवैसुर रहमान दिस साइड। और देखिए, अमन ने बहुत अच्छे तरीके से आपको आज जो चीजें बताई मुझे बहुत अच्छी लगी, शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से, प्लस उसने विजुअलाइजेशन का पार्ट भी मतलब उसमें कैरी करा। अच्छा, एक बात बोलूं आप लोगों को, अमन की ना एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये इंसान जैसा भी है ना, शायद अपने दोस्तों के लिए बहुत मस्तीखोर हो सकता है, अपनी टीम के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, अपने मतलब जो है बाकी जो लोग हैं उनके लिए बहुत मजाकिया हो सकता है, जैसा भी है। इस इंसान की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो पता है क्या है? इसने पिछले मतलब जो 2 साल से मेरे साथ है, उससे पहले भी हम थोड़ा कनेक्टेड थे सोशल मीडिया पे, लेकिन एक चीज जो मुझे अमन की बहुत अच्छी लगती है वो पता है क्या है? इस इंसान ने लाइफ में कुछ भी हो जाए अपने काम को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। और ये प्रूफ आप सब लोगों के सामने, आप सब जानते हो, कोई इस बात से डिनाई नहीं कर सकता। इस इंसान ने कभी भी इस इंसान ने कभी भी अपने काम को सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रखा। इसीलिए आपको ये हमेशा इसी तरीके से डायमंड की तरह स्पार्कल करता हुआ नजर आएगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि ऐसे ऐसे लोग आज मेरी टीम के अंदर हैं कि ये सब लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने शायद मुझे एक जरिया बनाया कि इन सबको मैं एक ट्रैक पे ले आया। ये सब अपनी अपनी कहानी के खलनायक है। अमन अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा था कहीं, हाँ उसके मन में एक डर था कि अब जो मैं पैसा कमा रहा हूँ पता नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा, कैसे क्या होगा। उसके पास कोई मतलब परफेक्ट सोर्स नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी। बाकी अनिदीप हो गए है ना, राहुल हो गया, अक्रम हो गया, ये सब अपनी लाइफ में मतलब कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में थे वहां पे फाड़ रहे थे अच्छे से, लेकिन उस हिसाब से मनी नहीं आ रही थी इनको जो ये डिजर्व करते हैं। तो मैंने सब चीजें देखी समझी, मैंने कहा यार चलो इन सब लोगों को एक साथ लेके चलते हैं आगे। उसके लिए मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, अपने ऊपर भी बहुत काम करना पड़ा। क्योंकि आप सोच के देखिए, एक इंसान आपको क्यों सुनेगा? एक इंसान क्या आपको सिर्फ इसलिए सुनेगा कि आप उसके सीनियर हो? नहीं, आपको भी अपने ऊपर काम करना पड़ता है। वेल, आज का जो सेशन है हम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, रिकॉर्डिंग भी इसकी हो रही है। और आई होप आपको आवाज मेरी क्लियर होगी। जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं, आवाज क्लियर है? ऑल सेट, ऐसे कर दो स्क्रीन पे। और प्लीज अपने कैमरे ऑन रखना, मजा बहुत आएगा आज की ट्रेनिंग में, ठीक है। कुछ गुड न्यूज भी हैं, और क्या बैड नहीं, बैड न्यूज तो लेके नहीं आया मैं, सारी गुड न्यूज है। और कुछ नई अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। चलो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ऑलरेडी पता है ये मैंने कंप्लीट कर ली अपनी फॉरएवर सी प्लस। खाली मैंने, अब बारी है इन प्रोडक्ट्स की। पीछे से शोर आ रहा होगा, इग्नोर कर देना, वो जरा इलेक्शन का प्रचार चल रहा है। सो दिस इज व्हाट इम्यूब्लेंड, दिस इज फॉरएवर एक्टिव एचए, एंड एक मैंने बायोटिन ले रखा है अपने हेयर्स के लिए। तो अगर आपको अपने हेयर्स अच्छे करने तो आप बायोटिन ले सकते हैं। तो जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा ये सप्लीमेंट खा लूं, क्योंकि मैं सप्लीमेंट खाए बिना अपनी मीटिंग स्टार्ट नहीं करता। पानी मेरे पास ही नहीं रखा हुआ था पानी दूर रखा था। ऑल राइट,
कैप्शन अपनी तरफ से बंद देखो, ऐसा गाइस मेरी बात सुनो, मैं बोल कुछ रहा हूं लेकिन नीचे आपको सिर्फ में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, कुछ से कुछ आएगा लिखा हुआ ऊंट पटांग आएगा। क्यों? क्योंकि कैप्शन है ना, अंदर जो बैकग्राउंड वाली सेटिंग है जो वेब से होती है वहां से ऑन हो रखे हैं, इसे हम ऑफ कर देंगे, आप उसे इग्नोर करो। अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। लुक, मीटिंग स्टार्ट है। फर्स्ट पॉइंट इंट्रो। देखो मुझे आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। वो इंट्रोडक्शन ये है कि हमारा जो फनल, ये सिस्टम जो चल रहा है, ये हमने लास्ट ईयर नवंबर के मंथ में लॉन्च करा था। अब टाइम आ चुका है इसको दोबारा से रिवायर करने का, इसको दोबारा से अपडेट करने का काम चालू हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड थिंग, मुझे आपको एक छोटा सा माइंडसेट देना है। वो माइंडसेट ये है कि जितने भी लोग नवंबर के मंथ में हमारे साथ थे जब हमने इस फनल को स्टार्ट करा था और उन्होंने एक्टिवली अच्छे से काम करा, आज वो सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब हमने ये सोचा है कि जो नए लोग आ रहे हैं, हम इनके लिए ऐसा क्या करें कि ये इंसान जब काम करना शुरू करे तो इसे पहले हफ्ते से कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाए कि अगर ये किसी को बताए भी ना तो वो भी इंप्रेस हो जाए कि भाई शुरुआत में इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं, शुरुआत में इतनी प्रोग्रेस हो रही है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी बिजनेस ग्रोथ हो रही है शुरुआत में ही, है ना। और काफी लोग पूछे सर कि आप देहरादून में, क्योंकि मैंने चैट ऐसे कर रखी है कि सिर्फ मुझे दिखाई देगी, कि आप देहरादून में नहीं। वन डे अप डाउन था क्योंकि देखो क्लोजिंग का टाइम है, आपको पता है क्लोजिंग के टाइम पे हम कहीं नहीं जाते। अरे लास्ट के दिनों में हम मॉर्निंग मीटिंग तक कैंसिल कर देते हैं कि लोगों को क्लोजिंग पे ध्यान देना है, क्लोजिंग चल रही है। तो हम घूमने, ऑब्वियसली हम घूमने नहीं गए थे। अमन, मैं और अनिति, हम लोग एक बहुत जरूरी काम से गए थे। वो इतना जरूरी काम था, वो इतना ज्यादा जरूरी काम था कि उसके लिए मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया। मैं आपको बताता हूँ, मेरी मम्मा इस टाइम पे देहरादून में घूमने गई हुई है, उन्हें गए हुए एक हफ्ता हो गया और अभी वो एक हफ्ता और रहेंगी वहां पे। आप सोच के देखिए, मैं काम करने गया और वहां से सीधा वापस आ गया, मैं अपनी मम्मा से तक नहीं मिल पाया क्योंकि टाइम इतना कम था हमारे पास, टाइम इतना कम था हमारे पास, क्योंकि हमें वन डे अप डाउन करना था। और रात को मैं आपको बताऊं 2:30-3 बजे हम लोग घर पहुंचे और पता नहीं गूगल मैप ने क्यों हमें एक ऐसा जंगल वाला रास्ता बता दिया था जहां पे मतलब कुछ था ही नहीं। अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो मुझे अमन भी नहीं दिख रहा था, बराबर में गाड़ी में बैठा हुआ, अगर मैं लाइटें बंद कर दूं तो। और हमारी गाड़ी की हेडलाइट आगे की खराब भी हो गई थी, तो वो भी एक चैलेंज था। 2 वे रोड था, मतलब सेम रोड पे ट्रक भी आ रहे थे, मतलब बहुत चीजें थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस था। ड्राइव मैं ही कर रहा था, बाकी सब लोग सो रहे थे, मैंने सबको सुला दिया था, मैंने सो जाओ आप लोग आराम से, जब आपकी आंख खुलेगी हम शहर में होंगे। मैंने पूरा जंगल ड्राइव करके क्रॉस कर दिया। जब मैं ड्राइव कर रहा था मुझे एक चीज फील हुई कि ये आपकी हिम्मत है, ये आपका हौसला होता है जो आपको कहीं से भी निकाल देता है। वरना थोड़ा चैलेंजिंग तो था क्योंकि रास्ते ऐसे ऐसे थे, मतलब कहीं कुछ चल रहा है, कहीं रास्ता ही बंद है, डेड एंड, डेड एंड पे पहुंच गया भाई, ये क्या है, आगे पूरे खेत, अब घुमाओ। इनको सोने दिया, इनको नहीं उठाया मैंने, ये सो रहे थे, ऐसा भी हुआ है ना। तो काफी लोग थे जिनका मैसेज आया देहरादून का। गाइस देखो, हम कुछ ऐसा प्लान करके आए हैं देहरादून के अंदर कि अगले 3 महीने के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बस इतना ही बोलूंगा इस बात के ऊपर। दूसरी चीज, अब आती है लीड्स की बात। मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने एक लीड दी, जिस लीड का प्राइस है 10 रुपीज। अब सुनो ध्यान से, जब मैंने बिजनेस शुरू करा था तब मैं 17 से 18 रुपए की लीड पे काम करा करता था और कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता था हमारे पास। वो एट द एंड सारी लीड ऑलमोस्ट खराब ही हो जाया करती थी। और अभी तक आपको पता है मैंने क्या कैलकुलेट करा? जब से मैं 2 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर हूं, 50 लाख लोग कम से कम खराब हो चुके हैं क्योंकि हमने एक काम नहीं करा। वो क्या था? ऑडिट करना, मतलब फॉलो अप करना। हम अपने फॉलो अप सिस्टम को इस हद तक स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं कि एक इंसान अगर आपके मुंह पे भी मना करके जाएगा ना, हाँ जी हेलो, हम अपने फॉलो अप सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसा होगा कि फैब के बाद, आफ्टर द मंथ ऑफ फैब, ऐसा नहीं है कि फैब के बाद ही चीज शुरू होंगी, ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, काम स्टार्ट हो चुका है बैकएंड पे, हम शुरू भी कर चुके, अमन मैं निधि लग चुके काम के ऊपर। और जो आपके बाकी के मैनेजर्स हैं, है ना, वो भी आपको धीरे धीरे अपडेट दे देंगे जब हम उन्हें बताएंगे, तब अभी नहीं, अभी हम उस पर बैकएंड पे वर्क कर रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इस हद तक हम सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे फॉलोअप की, कि इंसान आपके अगर मुंह पे भी मना करके जाएगा ना, 3 से 4 महीने बाद खुशी खुशी ज्वाइन करेगा। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? कुछ ऐसा करने वाले हैं हम, कुछ ऐसा करते हैं कि नहीं ना, हमारी आदत है, कुछ ऐसा करते हैं जो इंडस्ट्री में कोई सोच ही नहीं रहा होता, मुंह पे मना करके जाएगा तब भी ज्वाइन करेगा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, गारंटी लिख के दे रहा हूं मैं। ठीक है। दूसरा, आपके पास जो लोग हैं, अब जो आपके पास लीड्स आएंगी वो बहुत क्वालिटी लीड्स होंगी। उसका रीजन ये है, अच्छा स्माइल आ गई सबके चेहरे पे, और वो जो लीड्स है बहुत क्वालिटी है। पूछो क्यों? हमने टेस्टिंग कर ली उसके ऊपर। जहां 50 कॉल करने पे 5 इनरोलमेंट निकल रहे थे, वहां आप 10 से 12 निकल रहे हैं। साउंड गुड? वो लीड का अमाउंट 10 रुपए है, मेरे लिए बहुत सस्ती है और आपके लिए भी होनी चाहिए। उसका रीजन, जब हमने ज्वाइन करा था 2 साल पहले, भाई महंगाई भी तो कम थी पहले,
अब तो महंगाई ज्यादा है, लेकिन तब लीड 17 रुपए की होती थी। आज कितने रुपए की है? 10 रुपए की, बट उससे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब मैं आपके ऊपर चॉइस छोड़ता हूँ, या तो आप 10 रुपए वाली लीड लीजिए, या फिर वो 9 रुपए वाली या 8 रुपए वाली जो आपके अपलाइन आपको दे रहे हैं, है ना। क्योंकि आपके जो अपलाइन है उनको भी बार पता लग चुकी है, जो सीनियर्स है, कि 10 रुपए वाली लीड जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमने वो एक ऐसे इंसान से ले रहे हैं जो हमसे कभी बेईमानी नहीं कर सकता। बस आपको इतना ही बोलूंगा, जिससे हम लीड ले रहे हैं वो कभी हमसे बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अचीवर्स क्लब का बहुत वफादार इंसान है, बहुत ट्रू ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। तो लीड्स में कोई बीटी नहीं होगी, ये चीज चेक। इंट्रो हो गया, माइंडसेट हो गया, लीड्स का मैटर चेक। भाई जरा कैमरा वैमरा ऑन कर लो यार, सारे ऐसे कैमरा बंद करके बैठो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तुम्हें पता है फॉलो अप सिस्टम के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए आपके मैनेजर्स ने, और हम सब ने मिलकर लाखों रुपए खर्च करा। अब जो सिस्टम के ऊपर हम काम करने वाले हैं, फॉलो अप है उसका नाम, फॉलो, ठीक है। तो जी कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा ये चैट, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। शुभम जैन सर, क्या बोल रहे हो भाई? एक मिनट यार, मैंने जरा चैट को ऑफ कर देता हूँ। उसका रीजन ये है कि लोग ना कुछ से कुछ लिखे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब चैट ऑन होती है ना, तो कभी कभी एक इंपॉर्टेंट बात चल रही होती है, लेकिन अगला बंदा अपने आप टाइपिंग में लगा हुआ होता है वो, क्योंकि जो खुद का एक्शन होता है ना, वो हमेशा दूसरे की वॉइस से सुप्रीम लगता है इंसान को, तो वो रुकता नहीं है। तो मैं जरा चैट को ना नो वन पे कर देता हूँ। सॉरी आप एंटर मारने वाले हो गए, बट मैंने चैट ऑफ कर दी। ओके, ठीक है, कैमरा ऑन कर लीजिए, आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अपडेट। अपडेट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? हम अपना डे 1 भी अपडेट कर रहे हैं। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, हमारी जो 11 मिनट की वीडियो है वो 1 मिलियन क्रॉस करने वाली है इसी वीक। 1 मिलियन, जब मतलब यार सोच के हैरत होती है, जब किसी को सेंड करोगे तो वैसे ही सेट हो जाएगा अगला बंदा, क्योंकि एक कंप्लीट मेच्योर वीडियो बन गई है वो। 1 मिलियन आज तक कोई हिट नहीं कर पाया इस सिस्टम के अंदर, पूरे इंडिया के लेवल पे हमने करा है सबसे पहले, है ना। तो 11 मिनट की जो हमारी वीडियो है, मैंने ये प्लान करा है कि मंथ ऑफ जैन, इन द मंथ ऑफ जैन हम एक नई वीडियो इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि आपके पास एटलीस्ट 2 ऑप्शंस हो। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। हाँ, आपको 2 ऑप्शन देंगे इसके अंदर भी, कि या तो 1 मिलियन वाली वीडियो भेजिए जो हमारी फुल मैच्योर, के ऊपर हमने 17 करोड़ का बिजनेस करा है। कितने करोड़ का? 17 करोड़ का बिजनेस हुआ है, छोटी बात है। प्राची कितने का टारगेट लिया था? 4 करोड़ का टारगेट लिया था। फिर हद मार के जब थोड़ी सोच बड़ी हो गई थी तो 5 करोड़ कर दिया था, 17 करोड़ का हुआ है। और सुनिए, यही नहीं, अभी और सुनिए इंस्टाग्राम पे आता ना, यही नहीं, अभी और सुनिए। 5 नहीं, अगले साल का टारगेट लिया था 10 करोड़ का, 2023 का। और 2024 का टारगेट था 20 करोड़ का। हमने 2022 में ही 17 करोड़ क्रॉस कर दिया। और हाँ हाँ जी, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड्स, नवंबर एंड दिसंबर मंथ का टर्नओवर तो काउंट ही नहीं हुआ। तो ये टर्नओवर 21 करोड़ नहीं, 22 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। जब हमने 4 करोड़ सोचा तो इसने हमें 22 करोड़ दिया। अब आपके सामने एक टारगेट अनाउंस कर रहा हूं मैं सब लोगों के सामने, हाँ जी, रेडी? 2023 का टारगेट, और इसको भी ऐसा बीट करेंगे ना, आप देखना। जो मैं फिगर बोलने वाला हूं ना, और जो हम टारगेट करेंगे वो उसके करीब भी नहीं होगी। हम इतना लंबा आगे का गैप पूरा कवर करेंगे। हाँ जी, तो बोल दूं टारगेट, 2023 का हमारा टारगेट है 40 करोड़, ठीक है। अब बोलोगे सर 40 करोड़ क्यों, तो डबल भी नहीं हुआ 22 का। उसका रीजन ये है गाइस, कि आप कैलकुलेट कर रहे हो टर्नओवर को नवंबर से, जो 2 मंथ एक्स्ट्रा काउंट कर दी उसका क्या, वो तो गलत है ना। तो इसलिए 2 महीने मैंने कम कर दिए। तो टारगेट है हमारा 40 करोड़। हाँ जी, चैट में लिख के मुझे बताओ, हो जाएगा? कर दें? कर दें इंडिया में कुछ बड़ा? 500 करोड़ करती है फॉरएवर साल का। उसमें अगर आप 40 करोड़ कर दोगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा इंडिया के लेवल पे, मैं आपको बता देता हूं। हम 12.5 से 13% का कंट्रीब्यूशन पूरे इंडिया के लेवल पे करेंगे 2023 के अंदर। आर यू रेडी? इसके लिए हमने और आपके मैनेजर्स ने सबने मिलकर बहुत अच्छा पैसा खर्च करा है अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर। बट उसके ऊपर अभी काम चलेगा, ट्रायल एंड टेस्टेड होगा, फिर हम आपको बताएंगे। ये जो फनल अभी चल रही है, इसको बनाने में 6 महीने लगे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो अब हम करने वाले हैं उसके अंदर 3 महीने भी नहीं लगेंगे। पूछो क्यों? अभी टीम बड़ी है, एक्सपीरियंस्ड है, और अभी हमें भी समझ है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं सिस्टम में छोटी छोटी ट्वीक्स।
ट्वीक नंबर 1, हम 11 मिनट की वीडियो दोबारा बनाएंगे और इस बात वो 11 मिनट की नहीं होगी, वो सिर्फ 5 या 6 मिनट की होगी। साउंड गुड। दूसरा, जो हमारा डे 1 है वो तो अपडेट हो ही रहा है, आपको पता है अमन राजपूत उस पर काम पे लग चुके हैं और मुझे पता है अमन इज वेरी गुड इन दिस, वो कर देगा इस चीज को। दिसंबर में ही आपको डे 1 मिल जाएगा अपडेटेड, मतलब जो हमारा पूरा फॉर्मेट है पीपीटी का वो बहुत अच्छा है, उसमें से एक दो स्लाइड थोड़ी हमें एक्स्ट्रा लगती है वो हम निकाल देंगे, बिकॉज अनुदीप उसको ऑलरेडी कवर कर देता है डे 2 के अंदर। अब बचे चेक्स, चेक्स उसके अंदर अपडेटेड लग जाएंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, सब कुछ लिखा हुआ दिखेगा आपको पीपीटी के अंदर। ओके, दूसरी चीज, जो हमारा डे 2 है उसके अंदर भी कुछ छोटी छोटी माइनर ट्वीक्स है, शायद आपको वो नोटिसेबल ना हो बट हमारे लिए बहुत नोटिसेबल है, मेरे लिए और अनिदीप के लिए बहुत। डे 3 जो हमारा है उसके अंदर हम कुछ माइनर ट्वीक्स करने वाले हैं, जो डे 4 है उसके अंदर भी ट्वीक्स होंगी, और जो डे 5 है हम डे 5 की लेंथ को थोड़ा शॉर्ट करने वाले हैं, बढ़िया रहेगा। और मनी अरेंजमेंट के जो तरीके अमन राजपूत उसके अंदर बताते हैं, हम वही पार्ट उसके अंदर शॉर्ट करके क्रिस्प करके अभी के 2022 प्लस 23 के लेटेस्ट जो चल रहे हैं मनी अरेंजमेंट के तरीके, वो हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करके डाल के कंपाइल कर देंगे, बढ़िया रहेगा। और जो हमारा सुपरवाइजर प्लानिंग वाला सेशन है उसे मैं पूरा रीडिजाइन करने वाला हूं, उसमें कोई माइनर ट्वीक्स नहीं होंगी, कोई उसमें अपडेट नहीं होगा, वो मैं पूरा नया बना रहा हूं, ठीक है। और वो नया सेशन आपको मिलेगा दिसंबर के एंड में, उसका कुछ रीजन है क्योंकि अभी जो फ्लो चल रहा है मैं उसे ब्रेक नहीं करना चाहता, साल का एंड है ना, काफी लोगों के टारगेट्स हैं। और मैं आपको बता दूं, फॉरएवर के अंदर जितनी भी इनकम है, हाँ जी, फॉरएवर के अंदर जितनी भी इनकम है, मैं आपको आज प्राउडली बता सकता हूं, इस फनल के ऊपर काम करके आप सब लोगों के सपोर्ट्स एंड ऑल सारी चीजों से, अकेले ही नहीं अपनी टीम के साथ, मैंने ऑलमोस्ट सारी इनकम अचीव कर ली। अब ये हो चुका, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर बचता है आपका लाइक जैसे मेरी टीम में अभी वो किसी का नहीं हुआ, वो है शफायर मैनेजर, जिसके ऊपर जेम बोनस मिलता है। जेम बोनस के अंदर आपकी पूरी इनकम को 16% बढ़ा दिया जाता है, वो है जेम बोनस। अभी हम सारे लोग अब उसके पीछे भागने वाले हैं, उसको अचीव करेंगे, ठीक है। टारगेट आपने देखा, मतलब आपके सीनियर जो है, आपके अपलाइन जो है, वो भी टारगेट अपने खुद से बना रहे हैं, हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। जहां आप दूसरे को देख के कोई टारगेट सेट करते हो, वहां आप अपने आईक्यू का, अपनी ईक्यू का, अपनी क्वालिटी का उसी दिन गला घोट देते हो, और अपने माँ बाप की परवरिश का भी। ये अच्छी बात है क्या, ये सही है? नहीं ना। अब एक सवाल है मेरा आपसे, अब एक सवाल है मेरा आपसे, अमन ने बोला था कि चैरिटी कर दो। एक सवाल है, चैट में आंसर चाहिए मेरे को, चैरिटी करना अच्छा काम है या बुरा काम है? जल्दी लिखो चैट में, जल्दी फास्ट। भाई सबसे चाहिए, सबसे, ऐसे नहीं, सबसे चाहिए, सबसे। लिखो चैट में, लिखो। अच्छा बंद है चैट, हाँ। कैमरा सुनो, या एक चीज नोटिस करना, कैमरा जिनका ऑफ है कैमरा ऑन करके बाबूजी ऐसे कर रहे हैं, क्यों भाई, पहले क्यों नहीं कैमरा ऑन करा? ये बताने के लिए कैमरा ऑन कर लिया, मतलब शक्ल अच्छी है, ये नाटकबाजी कर रहे हैं, शक्ल खराब है इनकी। कर रहा हूँ, चैट ऑन कर रहा हूँ, लो कर दी। भाई सारे के सारे नाटकबाज हो रहे हैं भाई। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है ना, आप सबको पता है, अच्छी बात है, जानबूझ के टाइप करवाया है, जानबूझ के टाइप करवाया। चलो ठीक है, अभी चैट को ऑफ करते हैं, अभी चैट को ऑफ करते हैं, और अभी आप सभी लोगों को छोटा सा शाउट आउट मिलने वाला है, सभी लोगों को मैं आपको बताता हूँ। मेरे स्टोरी व्यूज जो है 12,000 क्रॉस कर चुके हैं, अब वो 12,000 ने, वो उससे ज्यादा आते हैं दिन के। तो अगर आपकी शक्ल उसमें दिखेगी, मैं थोड़ा जूम करके आराम से लेके जाऊंगा, तो शायद आपका भी कुछ हो सकता है। तो जल्दी से अपने अपने कैमरे ऑन कर लो गाइस। चैट कर दिया मैंने ऑफ, ओके। चैट ऑफ हो गई है, और जब बोलूं तब, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ना ना ना, जब बोलूंगा तब हैंड रेज करना है, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी करोगे आपका नुकसान है, मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा। हैंड्स डाउन कर लो अपने आप, अगर हैंड रेज करा आपकी शक्ल नहीं दिखेगी। सबको तो खैर वैसे भी नहीं दिखा सकता, 950 कुछ लोग हैं, बट जितने भी आ जाए। तो जब बोलूं तब हैंड रेज करना, अभी नहीं करना, अभी कर रहा हूं आपका नुकसान है, मैं उसे एक क्लिक में हटा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप एक छोटी सी स्टोरी बना के डालेंगे, उसका रीजन ये है कि मंथ एंड है, और मंथ एंड पे हमें वापस से जो ऑरा है और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो वापस से गैदर करनी है, ठीक है। ऑल राइट, यू कैन रेज योर हैंड्स, सभी लोग, सारे लोग हैंड रेज कर सकते हैं, सारे लोग गाइस, सारे लोग।
चलो जी, अब काम की बात पे आते हैं। एंटायर फनल रिवायर होगी, लीड्स का फ्लो बहुत जबरदस्त होगा। अब सुनो, लीड्स के ऊपर एक और अपडेट, लीड्स के फ्लो के ऊपर एक और अपडेट। अमन राजपूत, मैं, हम दोनों लीड्स जनरेट कैसे होती हैं ये चीज के ऊपर ऑलरेडी अपनी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर चुके हैं। हम खुद से भी लीड जनरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, और आने वाले 2 से 3 महीने के बाद आपको लीड्स के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपके अपलाइन इस अपने सिस्टम को भी देखो, हम फॉरएवर को फॉलो कर रहे हैं। फॉरएवर क्या है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। मतलब क्या? जमीन से लेके, पौधे से लेके, उसकी पैकेजिंग से लेके डिलीवरी तक सब चीज फॉरएवर खुद करती है। तो अब हम अपने बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा मान लो, जिसके जो सोचा वो उसको वैसे मानता है, जो लूप होल था हम उसे कवर अप करने वाले हैं 2023 के फैब मार्च इसके बीच में कवर अप कर देंगे। मतलब फर्स्ट क्वार्टर से पूरा का पूरा सिस्टम हमारे होल्ड में होगा, आपके होल्ड में होगा। मतलब आज के बाद से जो अगले 2-3 महीने जब बीत जाएंगे उसके बाद से आपको कभी लीड्स की दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो अपलाइन है वो ही लीड जनरेट करेंगे। सही रहेगा? हाँ जी, बढ़िया रहेगा। और हम कुछ ऐसी भी अपडेट्स करने वाले हैं जिसके अंदर हम एक ऑडिट सिस्टम बनाने वाले हैं अपनी पूरी टीम के लिए। हाँ जी, हर मैनेजर अपनी पूरी टीम के लिए, इंडिविजुअल मैनेजर, यहाँ मैं नहीं, यहाँ सारे मैनेजर की मुझे हेल्प चाहिए। जितने मैनेजर्स मीटिंग के अंदर है, आई सैल्यूट टू यू, क्योंकि काफी सारे लोग मैनेजर बनने का मीटिंग अटेंड नहीं करते। अमन को देखिए, आप आया था ना मीटिंग में, सबसे पहले आया, कह रहा फ्रंट पे मैं खेलूंगा। ऐसे लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। क्यों भाई? जब भी कहीं मीटिंग हो आपको उसका पार्ट बनना चाहिए। आप पार्ट नहीं बन रहे, आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो, है ना। अभी यहाँ पे मुझे असलम ड्रीम्स दिख रहे हैं मीटिंग के अंदर, क्या बात है। ये इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है गाइस, अकरम के बड़े भाई हैं ये। और ऐसा नहीं है कि बाकी मैनेजरों का मैं नाम नहीं ले रहा, बाकी मैनेजर्स भी हैं, बट ये कैमरा ऑन करके सामने है तो दिख गए भाई, है ना। बाकी बहुत सारे लोग हैं, सॉरी किसी का नाम ना ले पाया हूँ, और आप मैनेजर और आप मीटिंग में हो तो ओके। अब फॉलो अप सिस्टम जो है हमारा, उसके ऊपर हम, भले ही हमें पूरा पैसा खर्च करना पड़े, नो इशू, हम उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे और हम अपने सिस्टम को बहुत तगड़ा बनाएंगे। इतना तगड़ा कि कोई एक इंसान अगर नीचे के नीचे के नीचे 50 लेवल नीचे भी ज्वाइन होगा ना, उसकी भी पूरी रिपोर्ट होगी, ऑटोमेटिक रिपोर्ट होगी, और उसे भी ये चीज पता लगेगी कि हम सब काम अगर करें तो क्यों करें, और जो नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, ये सब भी होने वाला है। आज तक हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने ये चीज नहीं करी, हम ये चीज प्लान कर रहे हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया है। तो मेरा आप सभी लोगों को सजेशन है, 2 से 3 महीने अपनी कुर्सी की पेटी जरा बांध के बैठना, पठान मूवी देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध के टेक ऑफ करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि एरोप्लेन उड़ने से पहले कोई नीचे कूद जाए बेचारा, कि भाई मेरा स्टॉप आ गया, वो रनवे पे पड़ा हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है जी। तो ध्यान रखें इस चीज का। अब बात आती है विजन की, है ना। तो विजन की बात से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं? मैं आप लोगों को यूट्यूब पे चलिए कुछ दिखाना चाहता हूं। जिस भी इंसान ने मीटिंग लीव करनी है वो मीटिंग लीव कर सकता है, क्योंकि उसकी चॉइस है। मैं मीटिंग लॉक नहीं करूंगा। क्यों? कभी कभी होता है किसी का नेट खत्म हो गया, फिर दोबारा नेट लगा के आता है। मैं मीटिंग लॉक नहीं करूंगा, बट मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर आप मीटिंग लीव कर रहे हो भाई, तो प्लीज ये काम बंद कर दो। मतलब ये काम ही बंद कर दो, आप मीट फॉरएवर ही बंद कर दो। ये आना जाना लगा रखा है, माँ बाप की नजरों में भी खुद ही खराब हो रहे हो, सब चीजें हो रही हैं। करना है कुछ ढंग से करना है, वरना नहीं करना है। या ढंग से आबाद होना है, या ढंग से बर्बाद होना है। ये अपनी लाइफ का उसूल बना दो। बीच में मत रखना कभी। बीच में कौन होता है? बीच में कौन होता है? 5+1, पता है ना क्या होता है? वो नहीं बनना है। सिक्सर मारने में अच्छा लगता है, बनने में नहीं। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, 1 मिनट, जरा चैट ऑन कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मेरे पास जो वीडियो है वो 2 लैंग्वेज में है। या तो मैं इंग्लिश में दिखा सकता हूँ 2 से 3 मिनट की छोटी सी, या हिंदी में दिखा सकता हूँ। किस में दिखाऊं बताओ? हिंदी? हिंदी में दिखानी है तो फिर 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट वेट करना अगर हिंदी में चाहिए। इंग्लिश में मैंने प्रॉपर एचडी में निकाल के रखी थी यूट्यूब पे, बहुत मुश्किल से निकाली, बहुत साल पुरानी है, लेकिन बहुत काम की है। इस वीडियो को देखते ही मेरे माइंड ने मुझसे कहा था, उवैजुर रहमान भाई, अब कामयाब तो होना है, वो तो अलग स्टोरी है, अब इंडिया के लेवल पे कंट्रीब्यूट करना है। ये तभी प्लांट हो गया था मेरे माइंड में। ठीक है, तो चलो ठीक है, सुन लिया मैंने। ज्यादातर लोग हिंदी बोल रहे हैं, और इंग्लिश वालों के लिए सॉरी कि भाई देखो देखो, हिंदी वाले को अक्सर इंग्लिश नहीं आती होती, लेकिन इंग्लिश वाले को हिंदी आ रही होती है, क्योंकि तुम इंडियन हो ना। अब चुप बिल्कुल, ठीक है, हंसना मत ज्यादा। चैट में ऑफ कर रहा हूँ, मुझे बस 2 मिनट दो, ठीक है। इतने जिसको को मीटिंग लीव करने को जा सकता है, क्योंकि अब जो चीज स्टार्ट हो रही है वो थोड़ी माइंड गेम है, वो मेंटलिज्म का गेम है। यहाँ से सारे ट्वीक्स होती हैं बिजनेस की, है ना।
अब तुम जानना चाहते हो ना कि हमें वो आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोग चलते हैं। अब छोटा सा उसका पार्ट दिखाऊंगा, तो 2 मिनट देना, मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। हाँ जी, रेडी। देखो, निकाल तो ली मैंने हिंदी में वीडियो, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे, देख लोगे आराम से। अब जरा उस वीडियो को देखना, उस वीडियो को देख के भाई मेरा पैराडाइम हर बार शिफ्ट होता है, हर बार। ठीक है, चलो अब उस वीडियो को देखते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही तो प्लीज जल्दी से हैंडलेस कर दो, ताकि मैं वीडियो स्टार्ट करूं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। इस देश में 2 भारत बसते हैं। एक वो भारत जो जंजीर तोड़कर प्रगति की उड़ान लगाने को बेताब है, और दूसरा भारत जो खुद जंजीर है। एक भारत कहता है मुझे मौका दो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। दूसरा भारत कहता है पहले खुद को साबित करो, फिर शायद तुम्हें कोई मौका मिले। एक भारत हमारे दिलों की उम्मीद में बसता है, वहीं दूसरा भारत हमारे दिमागों के संदेह में। एक भारत करता है तो दूसरा भारत सोचता है। एक भारत आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे चलता है। लेकिन बदलाव का सूरज निकल रहा है। हर पल अनगिनत देशवासी उस भारत से इस भारत में गर्व से शामिल हो रहे हैं। दुनिया टकटकी लगाए एक धड़कते गरजते भारत का उदय होते देख रही है। एक ऐसा भारत कामयाबी में जिसका भरोसा हार के डर से कहीं बड़ा है। एक ऐसा भारत जो स्वदेशी का राग छोड़कर विदेशी कंपनियों पर अपना तिरंगा लहरा रहा है। कहते हैं इतिहास हवा का वो झोंका है जो वक्त बताकर अपना रुख नहीं बदलता। बस यही वो वक्त है जब इतिहास करवट ले रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बाद यह देश गिरते संभलते थमते बढ़ते एक नए मुकाम पर आ पहुंचा है। और अब 60वें वर्ष की शुरुआत में दोनों भारत समय की कगार पर आमने सामने खड़े हैं। एक भारत नीचे की गहराई देखकर कश्मकश में है, और दूसरा भारत आसमान की ओर सर उठाकर कह रहा है उड़ने का वक्त आ गया। सो हाउ वाज द वीडियो, कैसी लगी? थी ना सिर्फ 2 से 2.5 मिनट की छोटी सी, और इस वीडियो को देख के मेरे दिल ने मुझसे कहा था कि भाई अब कुछ करने का वक्त आ गया है। अब इंडिया के लेवल पे कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे कि दुनिया भी याद रखे कि भाई कुछ आए थे और कुछ इन्होंने इनोवेट करना चाहा था। अरे जो चीज चलती आ रही है उसको तो हर कोई करता है, उसके अंदर अपडेशन करना और उसको अपडेट करते रहना,
उसके ऊपर अपना दिमाग लगाए रखना, पैसे खर्च करना, अपनी टीम के बारे में सोचना, भाई ये बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। और इस लेवल पे आके तो बहुत कम लोग करते हैं। मानता हूं अभी जो लास्ट की लाइन मैंने बोली है इसमें शायद मैंने इनडायरेक्टली अपनी तारीफ कर दी है, अपनी टीम की मैनेजर्स की तारीफ कर दी है, बट वो करना जायज भी है भाई, क्योंकि हम ये चीज कर रहे हैं। नहीं कर रहे होते तो अलग बात होती, ठीक है। अब नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड वीडियो। सेकंड वीडियो आपके माइंडसेट प्लस आपके मोटिवेशन के लिए है, वो भी एक छोटी सी 2 से 3 मिनट की है। चले, हैंड रेज कर दो, मुझे मेरा सिग्नल तो दे दो। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, 2 से 3 मिनट की छोटी सी, लेकिन बहुत काम की। इस वीडियो को लिटरली मैं जब भी देखता हूं मेरे आंखों में आंसू होते हैं हमेशा, एंड आई ऑलवेज गॉट गूज बम्प्स, ऑलवेज। और इस वीडियो को मैं 100, 200, 300 बार देख चुका हूं, और हर बार मुझे वही फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को इस वीडियो को अब जो मैं दिखाने वाला हूं उसके अंदर आपको अपने आप को इमेजिन करना है, ठीक है। बस अपने आप को इमेजिन करना कि वो आप, और जब वो वीडियो स्टार्ट होगी तो अगले उसके 15 सेकंड के बाद आप समझ ही जाओगे कि आप कौन हो, आप उसको इमेजिन कर लोगे। ओके, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, जब मैं स्क्रीन शेयर करूं तो मुझे बता देना, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है कुछ, जब स्क्रीन शेयर करूं मुझे बता देना कि हाँ दिख रहा है, हैंड रेज कर दो। हाँ जी, चले रेडी, चलो स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। और अगर आप लोगों को अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो हैंड रेज कर दो। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आज की मेरी फेवरेट वीडियो, और अब आप सभी लोगों को इसे ध्यान से देखना है। 2 मिनट की है, इसमें अपने आप को इमेजिन करना है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर। ये चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो So how was the video? ये कुछ चीजें होती हैं जो बेसिक होती हैं, जो हमेशा मेरे दिमाग को, जब वो कभी इधर उधर फंस जाता है ना, किसी नेगेटिविटी पे कहीं भी छोटी मोटी फंस जाता था पहले, कभी, अब तो नहीं, तो मुझे तुरंत बाहर निकाल के ले आया करता था। और ये सारे काम मैं रात को सोने से पहले करता था अपने बेड पे जाके। और आपको जब अमन ने 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ वो चीज विजुअलाइज कराई थी, वो जिंदगी,
जो वो आपको विजुलाइज कराना चाहते थे, तो आपको इतनी खुशी मिली। अब जरा सोचना, जब आप अपनी खुद की जो आपके दिमाग में चलती है जिंदगी, जो आपको जीनी है, जब आप उसे सोच के इमेजिन करके तब सोओगे, तो कैसा रहेगा? तब कैसा रहेगा बताओ? बढ़िया रहेगा ना? ये तो वो जिंदगी थी जो उसने इमेजिन करवाई थी आपको, और आपकी जो खुद की है वो तो एक बड़ी यूनिक सोच है जो आपके लिए है। हाँ जी, क्लियर हो रही चीजें? देखो ये चीजें काम करती हैं। कभी कभी इंसान जब उम्र में आगे चला जाता है तो उसको कभी कभी ये चीजें बचकानी लगती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों को सब चीजें बचकानी लगती थी, आज जब मैं उन लोगों से मिलता हूं तो अब उन्हें सब चीजें बचकाना नहीं लगता है, अब उन्हें सब चीज समझ में आ गई। लेकिन मैं इस चीज के अंदर स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, दूसरे की गलती से सीख लो भाई साहब, क्यों अपनी उम्र जाया कर रहे हो, है ना? तो मैंने दूसरों की गलतियों से बहुत सीखा है, खुद भी गलतियां करी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत गलतियां करी है मैंने लाइफ में, और दूसरों की गलतियों से भी सीखा है, इसलिए मेरा समय बच गया। ठीक है, अपना समय बचाना है, बचाना चाहते हो ना? चलो, अब इस मीटिंग के एंड पार्ट पे आ चुके हैं हम, जो सिर्फ मात्र 10 मिनट का है। अगर तुम कहो तो उसे कंटिन्यू करो, वरना मीटिंग को ओवर कर दूंगा। लास्ट के 10 मिनट का पार्ट है जो उस पे आईपैड पे होगा, ठीक है? और उस पार्ट के अंदर मैं कोई तुम्हें प्लानिंग नहीं देने वाला, क्योंकि प्लानिंग की एक बहुत अच्छी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको आज मैं अपलोड भी कर दूंगा और आप लोगों को वो मिल जाएगी। साउंड्स गुड? ठीक है, मिल जाएगी। दूसरा, अब अगर तुम लोग रेडी हो तो हैंड रेस कर दो, उस पार्ट के ऊपर चलते हैं। उस पार्ट का नाम है विजन। उस पार्ट का नाम है विजन। मार्वल मूवी वाला नहीं, एवेंजर्स वाला नहीं, वो तो मर जाता है, ये दूसरा विजन है। ठीक है, चलो। और हाँ, अमन एक बात बोल रहा था कि जो है हमें कोई दिन पता नहीं चलते थे कि भाई संडे कब है, मंडे कब है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, माँ कसम, मुझे अब संडे पता लगता है हर बार, क्योंकि मैं जिम करता हूँ। संडे को मैं रेस्ट करता हूँ। मंडे टू सैटरडे मेरा जिम चलता है। एक मिनट में जरा आईपैड को को-होस्ट बना दूं, ये स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही इसकी। अब जिन लोगों को अपना विजन बड़ा नहीं करना है, जो लोग इस बिजनेस के अंदर मतलब जिम्मेदार नहीं बनना चाहते, और जो लोग इस बिजनेस के अंदर बार बार नेगेटिव होना चाहते हैं, वो मीटिंग से लीव कर जाए। अब यहाँ पे पार्ट आता है उन लोगों का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं। देखो स्क्रीन विजिबल हो तो हैंड रेज करना। अच्छा, इसे ओपन नहीं कर रहा मैं, जरा देख रहे हो? देख रहे हो कितना कुछ है? इसे ओपन अगर मैं कर दूं तो 8-8 10-10 स्लाइड है। पता नहीं, मैं कभी कभी खुद देखता हूँ भाई क्या क्या लिख रखा है मैंने। ये सब हमारा बिजनेस का हिस्सा है ना? ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। अब अगर मेरी आवाज क्लियर है, स्क्रीन तो दिख ही रही है, आवाज क्लियर तो एक बार और हैंड रेज कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दिखता रहे मैं ही करता रहूं। ठीक है, अब जो बात है यहाँ पे वो है विजन की। आपने सुना होगा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो विजनरी होते हैं, उनका विजन होता है। विजन क्या होता है? विजन किस से रिलेटेड होता है? क्या पास्ट से रिलेटेड होता है? क्या फ्यूचर से रिलेटेड होता है? क्या प्रेजेंट से रिलेटेड होता है? विजन हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होता है। और जो लोग विजन को देखते हैं उन्हें विजनरी बोला जाता है। ये लोग ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। वैसे जरूरी नहीं जो ऑप्टिमिस्टिक है वो विजनरी होगा, लेकिन जो विजनरी होता है वो ऑप्टिमिस्टिक भी होता है। टेक्निकल तो नहीं हो रहा ज्यादा? बता देना। अब विजन, लेकिन विजन को दिखाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं जरा चैट का मैटर थोड़ा देख लेता हूँ, कहां से आएगी? आजा भाई। ओके, सो हियर इट इज। चैट कर दी मैंने ऑन, और जब कुछ पूछूं तभी इस पे लिखना, क्योंकि वैसे अगर लिखोगे तो भाई आपका नाम मुझे दिख रहा है, मैं आपको बेवकूफी समझूंगा। सॉरी। सवाल मेरा ये है कि अगर आप एक सवाल यस और नो में जवाब देना, ठीक है, और दिल से जवाब देना। मैं इसलिए नहीं पूछा कि तुम फॉरएवर में से तुम जवाब दोगे इसका, नहीं। एक सवाल है मेरा, ठीक है? लास्ट के 10 से 12 मिनट का सेशन है, बहुत तगड़ा सेशन है।
क्या पता इसमें कोई एक वर्ड आज किसी के दिल पे लगने वाला है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। मैं इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलने वाला हूँ, आज किसी न किसी एक के दिल पे लगेगी बात, ज्यादा के भी लग सकती है लेकिन एक के दिल पे जरूर लगेगी, और वो कर जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और मैं दिखाऊंगा फिर आपको 3 महीने बाद कि देखो इसके दिल पे लगी थी, किसी के भी लग सकती है। तो एक सवाल है मेरा आपसे, सवाल नंबर 1, हाँ शायद यही सवाल है, एक ही है, पहला ही है, एक ही है। सवाल ये है कि अगर आप फॉरएवर को नहीं करते, हाँ जी, अगर आप फॉरएवर को नहीं करते और कुछ और कर रहे होते, तो क्या वहां पे ये पॉसिबिलिटी थी, यही 2cc का जितना अमाउंट था इतना अमाउंट करके और घर पे बैठ के काम करके, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि जो आज आपके अपलाइन अर्निंग कर रहे हैं, क्या ऐसा आप या कोई और भी उस जगह कर पाता? सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे इसमें कॉमास थे, है ना। देखो नो तो आना शुरू हो गया क्योंकि लोग समझ गए, लेकिन नो से ज्यादा मैं आपको इस सवाल का रियलाइजेशन कराना चाहता था। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आप फॉरएवर को नहीं करते तो क्या आप कोई ऐसा काम जानते थे जहां पे फॉरएवर जितना पैसा लगता, घर बैठ के काम होता, क्लाइंट्स आपको थाली में परोस के मिलते, थोड़ा सा पैसा देकर थाली में परोस के मिलते, क्लोजिंग करने के लिए आपके अपलाइन रेडी होते, सारी टाइमिंग, सारी प्लानिंग, सारी ट्रेनिंग, सब चीज आपके जो सीनियर्स है वो संभालते, और जितना 2 साल के अंदर यहाँ पे जो हाईएस्ट इनकम है वो भी मेरी 6.5 लाख है, क्या वहां पे आप या कोई और भी जिसे आप दिग्गज समझते हो वो कर पाता उस जगह फॉरएवर को छोड़ के? ये था मेरा सवाल, था ना काफी लंबा, काफी गहरा सवाल। ये सब चीजें कब आती है मेरे दिमाग में? जब मैं रात को सोने से पहले चीजों को विजुलाइज करता हूँ ना, तब मेरा दिमाग मुझसे ये चीजें कहता है, और वो मुझे बार बार याद दिलाता है कि उवैसुर रहमान, फॉरएवर नहीं छोड़नी, कुछ भी करना है लाइफ में, और फॉरएवर को कभी भी सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रखना है, नहीं बुरा मान जाएगी। अगर बुरा मान गई और नाराज हो गई तो भाई वो एक जोक है कि गर्लफ्रेंड को पटाया जा सकता है, वापस मनाया जा सकता है, वाइफ को वापस से मनाया जा सकता है, लेकिन अगर बिजनेस जो है आपका ये एक बार अगर आपसे रूठ जाए तो ये थोड़ा सीरियस मैटर होता है। अगर एक बार सक्सेस आपसे रूठ जाए ना, फिर नहीं आती दोबारा। ठीक है, अच्छा चलो जी अब चलते हैं आगे। चैट को जरा कर रहा हूं मैं ऑफ। और हाँ जी, जितने लोग हैं ना यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए, अगर किसी को कोई गलत फहमी हो, क्योंकि आपने सुना होगा जो जिस जगह में होता है वो उसे बेस्ट बोलता है ना कि यही सबसे बेस्ट है। हमें भी ये लगता था कि चूतिया बनाते हैं सारे, बेवकूफ बनाते हैं, ये जिसमें होते साले उसी को बेस्ट बोलते हैं। बट आई वॉन्ट टू से समथिंग, और देखो प्रैक्टिकल बात करूंगा और डेटा के ऊपर बात करूंगा कि डेटा है मेरे पास, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है, डेटा रिटर्न में होता है, क्योंकि विजन हो सकता है दिमाग में, डेटा रिटर्न में होता है। डेटा ये कहता है कि आप मुझे कोई ऐसी कंपनी बताइए या आप मुझे कोई ऐसा पैसिव इनकम वाला प्लेटफॉर्म बताइए जहां पे एक इंसान बिजनेस शुरू करे। हाँ जी, पैसिव इनकम बोला है मैंने, जानबूझ के ये वर्ड यूज करा है मैंने, क्योंकि तुम वरना एफिलिएट मार्केटिंग को बीच में लिया होगा, सर वहां तो इतना परसेंट है। पैसिव इनकम प्लेटफॉर्म, तो ऐसा पैसिव इनकम प्लेटफॉर्म बताओ जहां पे जो क्लाइंट है ढूंढना ना पड़े, क्लाइंट मिल जाए। दूसरी चीज, जो सिस्टम है वो पूरा ऑलरेडी स्मूथली ऑटोमेशन पे रन कर रहा है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे टाइम बाउंडेशन की, आपको कोई सेशन प्ले नहीं करना, आपको कोई चीज नहीं करनी, ट्रेनिंग आपको नहीं करनी है, वो सब चीजें ऑलरेडी आपको हुई भी मिलती है, आपको अटेंड करना होता है। ये सारी चीजें हो रखी है ना। क्या बोला मैंने? चलो इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सारी चीजें हो रखी हैं, और जो क्लाइंट का क्लोजर है, जो क्लाइंट को क्लोज करना है, वो भी आपको सारी चीजें होके मिल रही है, हाँ या ना? मिल रही नहीं मिल रही? उसी सवाल पे चल रहा हूं मैं, 1 मिनट। गाइस एक मिनट देना, 1 मिनट देना। एक मिनट देना, मम्मी का मैसेज। क्या हुआ? कोई सीरियस बात थोड़ी है, उन्हें कुछ सामान चाहिए था जो मैंने नहीं दिया मैंने वो ध्यान से निकल गया मेरे दोपहर में, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है जी। अच्छा तो हम कहाँ थे? अरे जरा बताओगे मुझे, 1 मिनट। चैट ऑन कर दी मैंने, क्या बता रहा था मैं? 1 मिनट बताना प्लीज। नहीं नहीं, इससे पहले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ गया याद आ गया याद आ गया, डन 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 डन।
थैंक यू गाइस। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप कोई ऐसा पैसिव इनकम, अरे यार आज लोग चाह रहे हैं मैं काम ही ना करूं, कौन है ये? हाँ जी, तो क्या आप कोई ऐसा, आवाज आ रही है ना क्लियर? तो आप क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जानते हो? अब यहाँ पे बात आ रही है बेस्ट की, कि मैंने भाई बेस्ट क्लेम कर दिया फॉरएवर को। क्या आप कोई ऐसा पैसिव इनकम प्लेटफॉर्म जानते हो जहां पे आप बिजनेस शुरू करो और जब आप कोई क्लाइंटेज लेकर आओ तो आपको 25% मिले, 25%? जानते हो तो बता दो, चैट ऑन कर दी मैंने। जानते हो तो बता दो। है ही नहीं, नहीं है। और कोई अगर यस बोलेगा ना तो मैं उसे भी समझा दूंगा, आराम से बात कर सकता हूँ मुझसे ओपनली। नहीं है, क्योंकि कहीं पे 1% है, कहीं पे 2% है, कहीं जो अपने आपको बहुत 30 मार खा समझता है वो 5% है। वो भी कब? जब इधर इधर दो जोड़ने पड़ेंगे, बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा पूरा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यही है सिंपल एक। मैंने बहुत रिसर्च करी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके जी, हो गया। मिलियनरी ट्रैक 98%। देख लेना हिंदुस्तान गाइडलाइंस के ऊपर ये फॉल करता है कि नहीं करता है, जो भी कुछ आप बता रहे हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेस में नहीं करता है। और हिंदुस्तान में प्रोडक्ट बेस के अलावा अगर आप कुछ करते हो तो वो स्कैम में इसलिए माना जाता है बिकॉज वहां पे क्या होता है, तो लोगों का पैसा होता है वो घुमाया जाता है सिर्फ एक डिजिटल चीज के ऊपर। इस चक्कर में जो ईबीज कंपनी थी, इतनी बड़ी कंपनी, मैं आपको बता दूं, ईबीज कंपनी हिंदुस्तान की वो कंपनी थी जिसने सबसे ज्यादा यूथ को ट्रेन करा था और सबसे बड़ा बदलाव लेकर आई थी। वो एक इंडिया के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आई थी, वो तक बंद हो गई, जबकि वो अच्छी कंपनी थी। मैं आपको बता दूं, उसकी ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग थी ना उसकी, आप यकीन मानिएगा। उस कंपनी की ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कराने के लिए बड़े बड़ी कॉर्पोरेट की कंपनीज बच्चों को अपने ज्वाइन करा के वहां पे उन्हें ट्रेनिंग भेजा करती थी, जाओ सेल्स की ट्रेनिंग लेकर आओ। ऐसे भी हुआ है, ये हमने खुद देखा है और हमने खुद सुना है, ऐसा भी हुआ है। ठीक है जी, वो तक कंपनी बंद हो गई। क्यों? डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आप इस तरीके से डील नहीं कर सकते, इंडिया के रूल के अगेंस्ट है। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो विजन की बात हो रही थी। अब ये एक मैंने लाइन खींची बीच में छोटी सी। अगर आप सपोज, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा आप सभी लोगों के लिए। सपोज दैट मैं जॉब कर रहा होता, क्योंकि यूथ के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद यही सबसे बड़ा ऑप्शन होता है जॉब। मैंने कहीं नहीं सुना कि बेटे जल्दी से बीटेक कर लो फिर तुम्हें हमारी लाला की दुकान पे बैठना है। अरे नहीं, जो लाला की दुकान पे बैठता है अपने पापा के साथ या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कपड़ों का संभालता है, तो वो पढ़ाई के लिए बावला कावरा बावरा नहीं हो रहा होता है। ठीक है, वो नॉर्मल करके भी पहुंच जाता है। आपने सुना तो बता दो, अरे बेटे तेरा बीकॉम कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, क्यों पापा क्या हो गया? अरे बीकॉम कंप्लीट कर जल्दी, क्योंकि फिर हमारे जो सूट लेंथ कपड़ों की दुकान है वहां बैठेगा तू। वो जब डिग्री कर रहा होता है तो वो जॉब पे जाता है। ये गया बंदा जॉब पे। अब सुनना ध्यान से, ये बंदा गया जॉब पे। जॉब के अंदर इसकी सैलरी कितनी लग सकती है? चलो यहाँ पे मैं चैट ऑन करता हूँ, और मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे मस्ती लेने बैठे हैं, कोई बात नहीं, जो मुझे चैट में से प्लग करना है वो मैं कर लूंगा। हाँ जी, चैट ऑन है। आप मुझे बताओ, एक इंसान नॉर्मल एक ग्रेजुएशन करता है, चलो एक बंदा बीटेक करता है, या चलो बीकॉम मान लो, कितनी सैलरी लगती है उसकी? ये कौन है 50,000 वाला? अरे भाई IIM से करा रहे हो क्या उसको? ठीक है, 15 से 20,000। चलो, वैसे ये जो 25 लिख रहे हैं ना, इतनी लगती नहीं है भाई, इतनी वहां के टॉपरों की कुछ की लगती है। मैं अमूमन पूछ रहा हूँ, प्लीज कॉमन केस में बात कर लो यार। हाँ ठीक है, 15,000, 15,000 सैलरी। अब देखते रहना, यहाँ पे चैट में कर रहा हूँ ऑफ, अब देखते रहना यहाँ पे, ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब इसके अंदर इस लाइन को, लाइन वाला जो पार्ट है यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो यहाँ नीचे एक चीज बताऊंगा मैं आपको, यहाँ नीचे यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, उसको सुन के मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। इतनी स्पीड से मैंने जॉब छोड़ी थी उस चीज को सुन के कि मैंने अपना नोटिस पीरियड तक सर्व नहीं करा था। तो एक इंसान की 15,000 रुपए सैलरी है, चलो जी स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ देखो सारे स्क्रीन पे। एक इंसान की 15,000 रुपए सैलरी है, 12 महीने होते हैं, तो इसकी जो पर एनम इनकम हुई एक साल की, वो हुई 1.80 लाख पर ईयर। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ये इसका पहला साल था। दूसरे साल कितनी होगी भाई? सर उसको प्रमोशन भी तो मिलेगा सर। कितना मिलेगा प्रमोशन? कितना मिल सकता है बताओ, कितना मिल जाएगा? ये बहुत गहरी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
समय से अगर आगे जाना है तो इस गेम को समझना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम ग्राफ। मैं आप साल का मत बताओ गाइस, आप मुझे महीने का बता दो। उसकी सैलरी हमने 15,000 मानी थी महीने की, ये लिखा है यहाँ पे पर मंथ। पॉइंट नंबर 1, ये इसका सेकंड पॉइंट। 1,000 2,000 10% बढ़ा देते हैं, 10%, हालांकि इतनी बढ़ती नहीं है, 10% बढ़ा देते, 10% तो किराया बढ़ता है वैसे, 10% बढ़ा देते हैं तो बढ़ेगी 1,500, लेकिन मैं इसको फिर भी 2,000 बोलता हूँ, तो 12 दूनी होते हैं 24, और फिर सीटीसी पीटीसी कट कुटा के ये आ गया भाई साहब का सेकंड ईयर 2 लाख। ग्रोथ कितनी मिली बाबूजी को? 20,000 की हाइक मिल गई। तीसरा पॉइंट, अब हाँ जी चैट तो ऑन है, चलो जब बताओ 30 साल का बताओ कितनी होगी इनकम, बताओ सैलरी कितनी होगी। एक नॉर्मल केस पूछ रहा हूं मैं, कभी यहाँ पे कोई आ जाए सर कंपनी चेंज कर देंगे तो और हाइक मिल जाती है, भाई हर कोई इस तरीके से नहीं करता ना, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, इतनी जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए, आपका रेज्यूमे खराब होता है। कोई कह रहा है 3 लाख, कितनी बढ़ाओगे? अगर 2 लाख रुपए सैलरी है साल की तो बढ़ा दो उसका 10%। 2 लाख का 10% कितना होता है? अरे छोड़ो ना, ये लो चिंता मत करो, ये देखो यहाँ पे 3 लाख। होगा नहीं ऐसा, पहले बता रहा हूँ ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो मैंने 5 साल नौकरी करी है। जिसको लग रहा है मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, भाई साहब आपका नेट स्लो है। ये तीसरा साल था, कितनी हाइक मिली? 1 लाख रुपए की। चलो 5 साल की सरकार होती है, 5 साल की योजना होती है, 5 साल की इनकम देखते हैं। अब आता है चौथा साल। हाँ जी जल्दी से बताओ चौथे साल में क्या लिखूं? और ये आया 5वां साल। बस यहीं तक करना था मुझे गेम, यही है सारा गेम, यहीं पे छुपा हुआ है, खुद ही बता दो। हाँ जी चौथा साल बता दो, 4 लाख कर दूं? एक एक पेटी बढ़ा रहे हो तुम उसकी, हालांकि बढ़ेगी नहीं ऐसे, चलो बढ़ाते हैं, जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे। पता नहीं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा क्यों है जॉब से, तुम्हें खुद आ रहा है तो बताओ। अगर तुम्हें कभी किसी ग्राफ जॉब का ऐसा दिखाए तो मुझे बता दो। बहुत कम होता है, इससे ज्यादा भी होता है। हाँ जी इससे ज्यादा भी होता है, बट जल्दी से ज्यादा होता नहीं है। चलो जी इसको 5 लाख डाल देते हैं, हर साल 1-1 लाख रुपए बढ़ गए इसके। तो इनकम कितनी हुई? वैसे ऐसा होती नहीं है, लेकिन चलो फिर भी तुमने कहा है तो कर लेते हैं। 5 4 3 2 1.80 16 लाख रुपए कमाए इसने। काश इतने पैसे मैंने कमाए होते, इतनी मेहनत करी थी मैंने। 16 लाख कमाए इसने कितने साल में? 5 साल में। ठीक है क्लियर हो गया, डन है। लोग देखो 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 गाइस चैट में देखो क्या आ रहा है लिखा हुआ। खैर आपको नहीं दिख रहा होगा, चैट में सब लिख रहे हैं सर पॉसिबल ही नहीं है, आपने गलत लिख दिया यहाँ पे। बोले पॉसिबल ही नहीं, इतना ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। और अब सुनो इसके नीचे रियलिटी क्या है, वो लाल से लिखूंगा, लाल रंग से। खून निकल जाता है इंसान का, खून चूस भी ले जाता है इंसान का नौकरी के अंदर। ठीक है अब सुन लो वो इनकम जो कायदे से होनी चाहिए थी, लाओ वो लिख देता हूँ। तुम सबका लिहाज करके जो तुमने इनकम बताई है उसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ। देखो मेरा ऐसा मानना है, अगर तुम बताओ अगर मैं गलत हूं तो। जो भी लोग यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट से हटके चैट में कुछ लिख रहे हैं, आई विल सजेस्ट आप प्लीज अपने अपलाइन से बात कर लीजिएगा। सर अपलाइन फोन नहीं उठा रहे हैं, सर वो बिजी थे तो उनके अपलाइन से बात कर लीजिएगा। डोंट वरी, हर चीज यहाँ पे सॉल्यूशन है, सब कुछ है। अब प्लीज जो कॉन्टेक्स्ट पूछा गया उस पर चलो यार, दूसरी चीजें मत लाया करो, इसका मतलब जानते हो तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है।
ठीक है भाई, 12 से 13 लाख पे एग्री कर रहे हो? एग्री कर रहे हो 12 से 13 लाख पे? उसका रीजन है, क्योंकि उसका रीजन है, मैंने मान लिया कि 15,000 रुपये सैलरी थी ही नहीं, मैंने माना उसकी सैलरी पहले महीने से 20,000 रुपए थी, इसमें इंक्रीमेंट भी जोड़ लिया मैंने, ठीक है। 20,000 इंटू 12 महीने तो 1 साल की इनकम हुई 2,40,000, इंटू कर दो 5 साल तो आ जाएगा 12 लाख रुपए, बट मैंने फिर भी 12 से 13 लिख दिया, चलेगा। अब ये है मेंटोस जिंदगी, ठीक है। ये थी मेंटोस जिंदगी। अब यहां FLP, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 साल कुछ लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। अरे कोई नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रोडक्ट्स आपके मिल जाएंगे, वो कुरियर में कभी कभी लेट हो जाता है। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब कभी भी हम प्रोडक्ट का फॉरएवर में ऑर्डर डालते हैं, भाई साहब मेरी बात सुनो, इस पूरी दुनिया में शायद, मुझे देखो मैं गलत हूं तो मुझे बताना, मुझे ऐसा लगता है इस पूरी दुनिया में, मैं शायद इंडिया में, चलो इंडिया की बात कर लेते हैं, मैं शायद इंडिया में, अमन, मैं, संजय, अनिदीप, हम लोग शायद सबसे करीब रहते हैं फॉरएवर के ऑफिस के। नवनीत, एम आई राइट? इतने करीब कोई नहीं रहता भाई साहब, कोई नहीं रहता इतने करीब, शायद ही मुश्किल से कोई रहता होगा। इतना करीब है कि मैं 5 मिनट में पैदल पहुंच जाऊंगा फॉरएवर के ऑफिस, यहीं से अपने घर से। मेरे तक डिलीवरी आने में 4 दिन लग जाता है कभी कभी, क्योंकि ऑर्डर बहुत सारे होते हैं। इज नथिंग के अरे तेरा पास्ता दे जाता है, ऐसे नहीं होता ना, काम सिस्टम से होता है। सो प्लीज प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, घबराओ मत। वैसे लोग अभी भी चैट में लिख रहे हैं गाइस कि 8 से 10 लाख मैक्सिमम, 8 से 10 लाख मैक्सिमम, बट भाई कोई बात नहीं, 12 13 मान लो, ठीक है। अब आती है फॉरएवर। अब मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, हाँ जी अब सुनते हुए चलना, यहाँ कोई 1 2 साल 3 साल नहीं लिखूंगा, यहाँ सीधे पॉइंट बनाऊंगा स्टार वाले, बिकॉज यू आर स्टार इन माई फॉरएवर। अब आपने बिजनेस ज्वाइन करा और आपने डेली की 50 कॉल करी, इनरोलमेंट का अमाउंट भी आता है, उससे भी बता दूंगा, बिना उसके भी बता दूंगा। एनरोलमेंट का अमाउंट आता है। एक इंसान जब एक अच्छी कॉलिंग करता है, अच्छी लीड्स पे कॉलिंग करता है, तो वो आराम से 50 लोगों को कॉल करके आराम से 10 एनरोलमेंट निकालता है। लेकिन मैं यहाँ वो कर ही नहीं रहा, मैं मानूंगा सिर्फ आपने निकाले 5। आपने कितने एनरोलमेंट निकाले? 5। तो कितना हो गया? 500 रुपए इंटू 30, तो 15,000 तो ये हो गया। अब इनरोलमेंट निकले थे 5 और महीने के दिन होते हैं 30, तो 5 या 15, 150 लोग, 150 लोग बैठेंगे डे 1 में। मैं मानता हूं 120 बैठे, 30 बंदे भग गए, 30 नहीं, चलो और भगा देता हूं, 100 लोग बैठे हैं सिर्फ। मैं आपको बता दूं, जो मैंने इससे पिछली ट्रेनिंग के अंदर एक प्लानिंग दी थी, जिसके अंदर आप पहले ही महीने अपना सुपरवाइजर कर सकते हैं, इसे उससे कंपेयर मत करिएगा। ये बिल्कुल थकेला कंपटीशन चल रहा है, छोटा सा, एक छोटा सा बिल्कुल थके हुआ चल रहा है। गाइस आपको FLP वाला सेक्शन नहीं दिख रहा है क्या आईपैड पे? आपको दिख रहा है ना? आप मुझे ऐसे कर दो, स्क्रीन पे ऐसे कर दो, ऐसे दिख रहा है ना? हाँ जी, चलो जी ठीक है। चलो जी, अब आता है डे 2। गाइस यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यहाँ पे। मुझे पता है कुछ लोग मीटिंग को लीव कर चुके हैं, बहुत अच्छा हुआ, उनके समझ से बाहर की चीजें ये, वो बड़े नहीं बन सकते। कुछ लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, पता नहीं क्यों। हमने उनको कहा कि तुम मालिक बन सकते हो, बोल लगे है मालिक नहीं बनना, मेरे को नौकरी बनना है। 100 लोग थे डे 2 के अंदर। अब मानते हैं, देखो जी, जो इंसान डे 2 में आता है वो डे 3 में भी आता है, तो 100 डे 3, 100 लोग अगर डे 3 के अंदर आए हैं तो 2,000 का स्लॉट कितने लोग कर लेंगे? जल्दी चैट में लिख दो, हाँ जी जल्दी लिखो चैट में, जल्दी फास्ट। अगर 100 लोग डे 3 के अंदर आए हैं तो कितने लोग 2,000 का स्लॉट बुक कर लेंगे? बहुत कम लेके चलता हूं, बहुत कम, सिर्फ 10%। 10 लोगों ने कर दिया 2,000 का स्लॉट बुक, और ये अमाउंट हो गया 20,000। ये था स्लो ट्रैक। अब आते हैं यहाँ पे हमारे अभी आवाज आ रही है? ये स्टक हो गया? अभी क्लियर है?
क्लियर है ना? ओके तो यहाँ पे ओके ठीक है यहाँ पे भी वो है ना, मैसेज आ गया था बीच में, ये हो गया स्लो ट्रैक। अब आता है हमारा मीडियम ट्रैक। मैं मान लेता हूं 10 के अंदर से 6 लोगों ने मीडियम ट्रैक कर लिया, तो जब 6 लोग मीडियम ट्रैक करेंगे, ये लिखा है मैंने मीडियम ट्रैक का एम, जब 6 लोग मीडियम ट्रैक करेंगे तो मीडियम ट्रैक के लिए या स्लो ट्रैक के लिए जो भी है, पहले जो है स्लो ट्रैक ले लो। चलो स्लो ट्रैक इसमें से बहुत आराम से, भाई स्लो ट्रैक कितने लोग कर लेंगे ये बताओ? हाँ स्लो ट्रैक कितने लोग कर लेंगे ये बताओ? मुझे पता है ये छोटी सी स्टक कैलकुलेशन है, मैं तुम्हें बताऊंगा फिर तुमसे पूछूंगा, मुझे लग रहा है 2 मिनट लगेंगे इसमें एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं 2 मिनट लगेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अभी पहुंचने तो नतीजे पे पहुंचने वाला हूं। चलो इन 10 में से आप लोगों का कहना है कि 5 लोग करेंगे सिर्फ स्लो ट्रैक, नहीं ऐसा नहीं होता, ज्यादा लोग करते हैं, ज्यादा लोग करते हैं। चलो नहीं लिख रहा मैं तो 7 से 8 लिखता है, कोई बात, चलो 6 लिखता है, 6 लिखता है। आज मैं आप लोगों को जहां पहुंचाना चाह रहा हूं ना अपने माइंड से, अगर वहां पहुंच गए, मैं कह रहा हूं ना कुछ ही लोगों के दिल पे लगेगी बात, जहां पहुंच गए मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे, है ना? स्लो ट्रैक 6 लोग, 6 लोगों ने करा, 5,000 रुपए का वो अमाउंट होता है भाई, होगा 6 पंजे 30,000 रुपए। अब आता है जी मीडियम ट्रैक, ठीक है? मीडियम ट्रैक कितने लोग कर लेंगे? चलो उसे भी आधा कर देते हैं, 3 लोग करेंगे मीडियम ट्रैक से। तो जब वो मीडियम ट्रैक करते हैं तो वो 9,000 रुपए देते हैं, 9 3 27, वो 9,000 रुपए देते हैं। पूछा क्यों? क्योंकि 7,000 तो आ चुके ना, तब तो मीडियम होगा। अब आता है फास्ट, मतलब 2cc। अब वो कॉम्बो से करें, अगर कॉम्बो टाइम पे अवेलेबल है, रोहित सर से हमने बात करी थी अवेलेबल है तो वैसे, अदरवाइज मान लेते हैं एक ही इंसान ने कर ली 2cc, एक ने कर ली। मैं बता दूं बहुत थकेला चल रहा है यहाँ पे सारा मैटर, जानबूझ के बिल्कुल रफ लेके चल रहा है, एक इंसान ने कर ली 2cc। तो जी मान लो टर्नओवर कितना था, ये हो गया। अब इसे कर लो टोटल और मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इसका उसको आएगा 25%, तो भाई 26,000 का पे आउट तो यहां से बन रहा है। कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है? 20,000 30,000 27,000 27,000, इसको सबको प्लस कर दो, फ्रंट पे काम करा है ना बाबूजी ने, इसका 25% निकाल लो, 26,000 रुपए आ जाएगा। सर टैक्स कहाँ गया? सर जीएसटी भी तो होता है, सर बीआरपी भी तो होता है। भाई साहब वैसे ही बहुत कम लेके चल रहा हूँ, कुछ चीजें राउंड ऑफ कर दी मैंने, 2-3 हजार रुपए राउंड ऑफ कर दिया। 26,000 रुपए ये और 15,000 रुपए ये वाले कॉलिंग के, लगा लो कितना हुआ, कितना हुआ आर्यभट्टा, है कोई? ठीक है जी सर, तो 41 होता है, 1,000 रुपए और राउंड ऑफ कर दिए, 40,000 रुपए। और ये कब है? ये कब है? जब उसने बिल्कुल थकेला काम करा था, उसने मेरी प्लानिंग को फॉलो नहीं करा था, उसने अचीवर्स क्लब की ट्रेनिंग को सिस्टम को फॉलो नहीं करा था, उसके पास कोई माइंडसेट नहीं था, बस एक अपलाइन उसको सुबह फोन करता था, 50 लीड देता था, उसे छोटा सा बस हमारा 8 ऑडियो सिस्टम भी नहीं मिला था, इन्विटेशन की कुछ रिकॉर्डिंग दी थी, तब था ये मैटर। 40,000 रुपए लगा लो इसको 12 महीने से। पहली बात, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे टीम वर्क है, आप कभी भी इनकम को हर महीने कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इतनी आएगी, ज्यादा आती है कम भी आती है, सब तरीके से होती है, लेकिन यहाँ तो स्टार्टिंग है जी, हाँ जी यहाँ तो स्टार्टिंग है, थोड़ा सा तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा, टीम बनेगी। तो जी ऐसा होगा, जब ये बनेगा ना सुपरवाइजर, ऐसा बंदा भी, थकेला बंदा भी आराम से 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर बन जाता है, वो डेली काम करता है, और सुपरवाइजर पे इनकम इससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये तो 26,000 है ये वाली, 15,000 तो वो लीड्स का है, उसको हटा के भी अगर आप देखो तो अमाउंट बैठ रहा है 26,000 रुपए। और अगले महीने जब ये सुपरवाइजर बनेगा, जो कि ये बिल्कुल बनेगा, तो इसकी इनकम कम से कम
30 से 40 हजार रुपए हो जाएगी। ये है 2 से 3 महीने के अंदर का खेल। और जब ये अपने 6 मंथ्स क्रॉस करेगा और हम जो भी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये गारंटेड, ये पक्का बनेगा मैनेजर। इसकी इनकम होगी महीने की 1 लाख रुपए। और जब ये साल पूरा कंप्लीट होगा ना, जब इसको 12 महीने हो जाएंगे, तो इसकी इनकम कम से कम, मैं बता रहा हूँ आपको, जो टोटल इसके पास आ चुका होगा वो कम से कम इतना पैसा होगा। एग्री करते हो इस बात पे? पूछो क्यों? जब 6 महीने बाद मैनेजर बन गया था तो हर महीने 1 लाख रुपए की स्टेबिलिटी थी, जबकि ऐसा नहीं होता। 2 लाख पे भी जाता है बंदा, 3 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है। मैंने फिर भी 1 लाख ही माना। 6 लाख वो और 6 महीने के चुटर मुटर मिला के 2 लाख रुपए। और इसके अंदर मैंने ये 15,000 रुपए ऐड नहीं करे, ये हटा दिए मैंने यहाँ से। इसको अगर ऐड कर लोगे और ज्यादा हो जाएगा। 15,000 को लगाओगे और ज्यादा हो जाएगा। कितना बैठेगा? 15,000 को लगाओगे तो बैठेगा 1.80 लाख रुपीस और जोड़ देना। बताना सिर्फ इतना सा चाह रहा था कि कोई अगर तुम्हारे साथ शायद नहीं भी जुड़ पाया, तब भी अगर तुम दिन की सिर्फ 50 कॉल कर लोगे ना, 2-2.5 घंटे लगा के, तो जितना जॉब में मत्था पेची करनी पड़ती है, घर से निकल के ऑफिस पहुंचना, ऑफिस में 8-9 घंटे काम करना, वहां की पॉलिटिक्स, वहां की टेंशन, वहां पे काम, वहां पे थकान, छुट्टी मांगना, फिर घर आना, ये 1 दिन बन गया आपका। ऐसे 7 दिन, उसके अंदर अगेन छुट्टी इस दिन मिलेगी, उस दिन नहीं मिलेगी। ये सारी मत्था पेची से फ्री होके, जब इन चीजों में लग के फिर तुम साल में कमा रहे थे, वो यहाँ से हमारी कॉलिंग नहीं दीजिए था मजे मजे में। अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुआ था। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं। समझ में आई बात? तो कितना बैठा? 7 से 8 लाख रुपए पहले साल में ही। इसका मतलब जानते हो, जो एक इंसान 5 साल में अचीव करता है ना, वो भी कौन सा अचीव, जिसपे तुम ही लोग एग्री नहीं कर रहे थे कि सर इतनी इनकम नहीं हो सकती, 16 लाख रुपए 5 साल के अंदर कैसे आ जाएगी उसकी? क्योंकि आज के टाइम पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। और मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है इस दुनिया के अंदर, उसका मैं आपको डेटा देता हूं। इलॉन मस्क ने अपने 146 बिलियन डॉलर लूज कर दिए, गए, उसकी नेटवर्थ कम हो गई। अमेजॉन ने अब तक का सबसे बड़ा नुकसान करा अपना 100 बिलियन डॉलर का। पता है आपको? 100 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर 7,000 करोड़ होता है। 1 बिलियन डॉलर 7,000 करोड़ होता है। कुछ लोग अब भी मुझे बताने से 26 + 15 41 होगा। अरे 40 मैंने बाबू राउंड ऑफ करने के लिए लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल इंसान, हाँ जी यहां लिखता हूं, एक नॉर्मल इंसान जो 5 साल में अचीव करता है जॉब के अंदर, वर्सेस एक इंसान एफएलपी में अगर नॉर्मली काम करे तो वो चीज उसको आराम से 1 साल में ही मिल जाती है। क्योंकि मेरी थकेली प्लानिंग पे वो इंसान उसे 1 साल में बीट करने वाला था। जो प्लानिंग एक्चुअल दी है, जो सिस्टम पे इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम उसे 1 साल में बीट कर दोगे। अब मुझे बताओ, 5 साल या 1 साल? बताओ क्या चुनोगे? ये आ गया क्वेश्चन मार्क। क्या चुनोगे बताओ? 5 साल या 1 साल? इस 1 साल के अंदर घर वाले खिलाफ हो सकते हैं, दोस्त थोड़े से खिलाफ हो सकते हैं, हो सकता है खुद के मन में भी आए कि होगा कि नहीं होगा। अपलाइन तुम्हारे साथ है, बताओ किसे चुनोगे? कोई गधा होगा 5 साल को चुनेगा। मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कोई चीज तुम्हें हासिल हो सकती है, अपने समय को बर्बाद मत करो। देखो एक हायरार्की होती है, हायरार्की ये कहती है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। अगर आप इसे कंपेयर करो किससे? पैसे से। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेल्थ। इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेल्थ। अगर हेल्थ की बात आए, अब लिखो चैट में, किसे चुनोगे बताओ? टाइम, मनी, हेल्थ, किसे चुनोगे? अगर आपने टाइम को चुना, अगर आपने समय को चुन लिया कि मुझे समय चाहिए, तो ठीक है, मान लो, समझ लो मैं यमराज हूं। आपने टाइम चुन लिया तो मैंने कहा ठीक है जी, आपको समय खूब सारा मिल गया, पैसा नहीं होगा आपके पास, पैसा आपसे हेल्थ ले ली। आपने कहा जी मुझे पैसा चाहिए, तो मैंने आपको तुरंत बोला कि भाई आपकी डेथ तो कल ही लिखी हुई है, मिल गया पैसा, कर लो, ले लो रोल्स रॉयस। मिलेगी वैसे भी नहीं, 3 महीने की वेटिंग है, कल तुम मर रहे हो गई खुशी। अब दे दी मैंने हेल्थ। जब हेल्थ आपके पास है तो कहीं ना कहीं, जब हेल्थ आपके पास है तो आप कहीं ना कहीं मेहनत करके सब चीजें करके आप कटने में तो बात यहाँ भी कट जाएगी। सर आपने हेल्थ दे दी, फिर टाइम मनी छीन लिया, फिर तो बचेगी ना। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी पे रखो,
फर्स्ट, सेकंड प्रायोरिटी पे रखो समय को, और थर्ड प्रायोरिटी पे रखो पैसे को। और फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि जो थर्ड प्रायोरिटी पे जिस चीज को रखा था वो धीरे धीरे आपके पास इतनी क्वांटिटी में आ जाएगा कि आपको टेंशन ही नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया, हायरार्की हो गई। अब नाउ इट्स टाइम फॉर लाइफ टाइम ग्राफ। मीटिंग का एंड आ चुका है, यहां लिख रहा हूं, बड़ा बड़ा ध्यान से सुन लेना, लाइफ टाइम ग्राफ। लाइफ टाइम ग्राफ से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, 1 मिलियन कंप्लीट, कांग्रेचुलेशन सर। अच्छा वीडियो पे चलो हो गए होंगे भाई, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अगर होगा, वैसे मैंने अभी देखे नहीं है। हाँ जी, सुनो बहुत ध्यान से। लाइफ टाइम ग्राफ, ये बताने से पहले मैं आपको छोटी सी 1 मिनट की बात बताना चाहता हूँ, सुनना चाहते हो? वो बात ये है, क्या आप जानते हो गौतम अदानी को? कौन कौन जानता, नाम सुना ना, अदानी ग्रुप। अदानी ने 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब से ही दिन के 1000 करोड़ कमाए। तो आज वो एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने मुकेश अंबानी को बीट कर दिया। हाँ, अभी हाल फिलहाल में हो सकता है फ्लक्चुएशन के चक्कर में स्टॉक्स के, निफ्टी के ऊपर नीचे, बीएससी एनएससी के डाउन ऊपर अपफॉल जो भी है, उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन अदानी सर ने ग्रोअप मतलब उनको एक तरीके से ना बैक ऑफ कर दिया पूरा, मतलब पूरा आउट कर दिया, कंपटीशन से ही खत्म कर दिया। अब मुकेश अंबानी सर है ना, या मुकेश अंबानी जैसे बोले, देखो रिस्पेक्ट दिल में होती है, बार बार सर नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि क्या है वो लंबा नाम हो जाता है। अब जैसे मुकेश अंबानी है, उन्होंने पूरा रिलायंस एम्पायर खड़ा करा, बहुत चीजें करी, दोनों भाइयों में लड़ाइयां हुई, कंट्रोवर्सी थी, क्या थी मुझे नहीं पता, कर कुड़ा के जहां तक पहुंचे थे, अदानी ने 2 साल के अंदर बीट कर दिया। अब सुना है मुद्दे की बात, 1000 करोड़ रुपए आपको पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है? हाँ जी, 1000 करोड़ आपको पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है? 1000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट होता है कि अगर एक बच्चा पैदा हो और वो पैदा होने के, मैं मानता हूं 70 साल तक जिए, तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, और 12 महीने इंटू अगर मैं 70 कर दूंगा तो उसकी पूरी जिंदगी के जो महीने हैं वो निकल के आ जाएंगे। और वो महीने ये होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, अगर आप पकड़ पाए तो 70 इंटू 12 होता है 840। इसका मतलब आप जानते हो, एक इंसान की इस अर्थ पे आज के टाइम पे 840 महीने की जिंदगी है बस। मैं गलत हूं तो बता दो, कुछ तो उससे पहले निकल लेते हैं, 50-60 में, 70 साल का जोड़ा है मैंने। 840 महीने होते हैं एक इंसान के पास, 840 महीने। और अगर एक इंसान पैदा होते ही महीने के 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दे, तो अगर मैं उसको 840 महीने से मल्टीप्लाई करूंगा तो पता है कितना आएगा? तो आएगा 8.4 करोड़। 8.4 करोड़। अब सुनो, बताना क्या चाहता हूं। अदानी सर ने एक दिन के 1000 करोड़ कमाए थे। 1000, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 डिवाइड बाय 8, 1 2 3 4 5 6 7, आपको आपकी 120 पीढ़ियां लग जाएंगी। हाँ जी, हेलो, आपकी 120 पीढ़ियां लग जाएंगी। मतलब ये बच्चा पैदा हुआ, 70 साल का होके मरा, इसके बाद जब ये मरा उसी टाइम एक बच्चा और पैदा हुआ, वो भी 70 साल तक जिया, फिर एक और पैदा हुआ, और सारे बच्चे पैदा होते महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। 120 बच्चे लगेंगे ऐसे, 120 बच्चे जो 70 साल जिएंगे और दिन के 1 लाख रुपए कमाएंगे, तब जाके अदानी सर की एक दिन की इनकम आएगी। तो तुम जॉब को तो हटा ही दो साइड में, तुम अपने माँ बाप के सपने कभी जिंदगी में पूरे नहीं कर सकते नौकरी से, अगर कर भी पाए तो समय की कमी होगी। बात समझ में आई? और ये तो बहुत तगड़ा बता दिया मैंने। लाओ तुम्हें एक छोटा सा बता देता हूँ, बिल्कुल आसान, बच्चों वाला लाइफ टाइम ग्राफ। वो बच्चों वाला लाइफ टाइम ग्राफ ये कहता है कि नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही, इंडिया में क्या होता है, 18 साल की उम्र में क्या होता है, वो कॉलेज में जाता है, पैसे मांगता है बंदी घुमाने के लिए। आजकल तो ऐड में भी आने लग गया पेटीएम के, पापा सेंड करते हैं 2000 रुपए बच्चे को, अच्छी जगह लेके जाना। अरे पापा जी एक बात बताओ, आपने उसे ओला या उबर कराई है, वो घर के पास तो जाएगा नहीं कि रिश्तेदार देख लेंगे उसे, थोड़ा तो दूर जाएगा, तो कम से कम 400 रुपए खर्च होंगे ओला के अंदर, आना जाना 800-900 रुपए तो ये खर्च हो गए।
अबे क्या KFC लेके जा रहा है क्या अपनी बंदी को घुमाने? वो डेट मार रहा है, बताओ उसके अंदर। तो खैर अमेरिका के अंदर तो 13-14 साल का बच्चा होता है, कमाने लग जाता है, लेकिन यहाँ मैं बात करूंगा इंडिया की। तो जब वो 1 से लेके 18 साल की उम्र में होता है, यहाँ उसके ऊपर लगता है पैसा, मोटी इन्वेस्टमेंट होती है। और कितनी होती है मैं बता दूं, कम से कम 20 से 25 लाख। क्या बात कर रहे हो सर, भिखारी बना दिया आपने बच्चे को। भाई क्या पता सरकारी स्कूल का बच्चा हो, हम तो सरकारी वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं। ज्यादा लगता है पैसा, उसके यूनिफॉर्म, कॉलेज का खर्चा, कॉपी, वो भी, प्रोजेक्ट, वर्किंग मॉडल, पिकनिक जा रही है सर, अभी ये करना है, वो करना है, मंदी घुमानी है, जो भी है, ठीक है। तो अब ये समय शुरू होता है उसके वर्क का। मानता हूं 70 साल तक जिएगा, लेकिन रिटायरमेंट किस उम्र में आती है, जरा लिखेंगे यहाँ पे चैट में आप लोग, रिटायरमेंट किस उम्र में आती है? हाँ जी, चैट तो ऑन दिया। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट आती है। तो उवैजुर रहमान आपने गलत लिख दिया, आपकी टीम ने आपको करेक्ट करा, बिल्कुल आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, मैं गलत। 60 साल। यहां बात जीने की नहीं हो रही, कमाने की हो रही है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि 18 साल की उम्र का बच्चा घर वाले खुशी खुशी विदा कर देते हैं, जॉब पे जाओ, ऐसा जॉब पे जाओ, पढ़ाई तो आगे भी करेगा? तो ये भी मैंने गलत लिखा। कम से कम भी एक कायदे की जो नौकरी लगती है बैचलर और मास्टर करने के बाद, वो कम से कम 25 साल की उम्र में लगती है। अगर मैं सही हूं तो यस लिख दो, वरना इसे भी काट दूंगा। जल्दी लिख दो चैट में, सही है? एग्री करते हो इस बात से? चलो अब 60 में से 25 माइनस करो, आते हैं 40 साल। ये है वो लाइफ टाइम ग्राफ जहां मैं तुम्हें लेके जाना चाहता था। मैंने तुमसे 12 मिनट मांगे थे, मैं जानता हूँ 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और सुन लो, क्योंकि अदानी सर का एग्जांपल आ चुका था, वो देख के मैं तुम्हें थोड़ा सा झंझोड़ना चाहता था कि दुनिया में क्या से क्या हो रहा है और हम कहाँ मुंह दे के बैठे हुए। 40 साल इंटू 12 महीने, मतलब आपके पास, एक लड़के के पास, एक लड़की के पास 480 महीने होते हैं सिर्फ काम करने के। कायदे से बता रहा हूं मैं, इसे आप बीट नहीं कर सकते। कोई है यहाँ पे बीट करते इसे? अब कुछ लोग मुझे करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सर 60 माइनस 25 तो 35 होता है, आपने 40 क्यों लिखा है? मैंने 40 सिर्फ इसलिए लिखा है कि हो सकता है उसने आधार कार्ड में अपनी उम्र कम करा ली हो, ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। हाँ भाई नवनीत राघव जानते हो ना ऐसे लोगों को? मैं ऐसे भतेरे लोगों को जानता हूँ गाइस, जो सरकारी नौकरी के अंदर है और अपनी उम्र 5 साल कम करा रखी है। उन कमीनों को भी कन्वर्ट करा है मैंने इसके अंदर, उनको भी काउंट करा है, बेमानों को भी, ठीक है, बेमानों को भी काउंट कर लिया। 480 महीने है सिर्फ आपके पास, और लगा लो 1 लाख रुपए की अपनी इनकम, लगा लो अपनी 1 लाख रुपए की इनकम पहले ही मंथ से, जो पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं। अगर मुझे गलत प्रूफ कर दिया कि क्लास एक कॉलेज में 60-70 बच्चों का बैठता, सबकी इनकम 1 लाख लगी है सर, तो फिर फीस भी बेटा बहुत तगड़ी होगी। पहले तो ऐसा होता नहीं है, ये इंडिया है, फिर भी 1 लाख रुपए इनकम है, तो 480 गाइस, क्या आप लोग मीटिंग में हो? हेलो, मीटिंग में हो? दिख रहा है? अभी स्क्रीन हल्की सी शट डाउन हुई थी 1 सेकंड के लिए, हमारा जो जूम है वो अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा बंद हो रहा है। आवाज आ रही है ना? सब कुछ ठीक है? चलो लास्ट के 2 मिनट बचे हैं बस। हाँ जी, यहाँ पे ठीक है। लो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ यार, खत्म हो गया मैटर। ये था 4.8 करोड़, जबकि ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल मैंने लिख दिया 4.8 करोड़। कृष्णा अरोड़ा सर की उम्र 23 साल अभी हुई है, और वो इंसान 5.5 करोड़ से ऊपर कमा चुका है। तो इस दुनिया के अंदर जो चीजें हमें सिखाई जा रही हैं वो थकेली चीजें हैं, आपको अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप अपडेट हो गए तो एक बेहतर जिंदगी जी के चले जाएंगे। पूरे समाज को गलत प्रूफ करके आप उन्हें बताएंगे कि एक जिंदगी ये भी होती है, ऐसे भी जिया जाता है, और अपने खानदान के अंदर आप एक क्रांति लेकर आओगे। थोड़े फिल्मी शब्द लग रहे हैं लेकिन सच है। और अगर आप वो जिंदगी जीते हो जो घर वाले चाहते हैं, उसके अंदर आपको कोई अपोज नहीं करते, आपका ख्याल रख रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो जिंदगी को भी आप देख सकते हो, वो जिंदगी ये है। इसके अंदर रोल्स रॉयस नहीं आती। और मैं आपको बता दूं, रोल्स रॉयस ने लास्ट ईयर जितनी सेल करी है, इतनी सेल उन्होंने कभी किसी साल में पूरे अपने इतिहास में नहीं करी। 4.8 करोड़। तो अब आपके पास, हिंदी में लिखूंगा ये वर्ड में, हिंदी में
क्या चुनते हो? ये एक लाइन खींची बीच में। पहली बार हिंदी लिखी है मैंने मीटिंग में। जिनको नहीं आती उनके लिए इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। क्या चुनते हो? समझौता या बदलाव? क्या चुनना है? वही जिंदगी जीनी है। जो इंसान नेगेटिव होता है, जो इंसान कंप्लेंट करता है, जो इंसान अपलाइन की शिकायत करता है, अपलाइन से तकलीफ रहती है उसको, सर मेरी टीम ही काम नहीं करती, मेरी टीम नाश पीटी, मेरा अपलाइन खराब है, जो कंप्लेंट करता रहता है, मैं बता दूं वो इस कैटेगरी की तरफ जाएगा और वो होगा फेल। कंप्लेंट करने वाले लोग और बार बार पीछे मुड़ने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। और जो इंसान बोलेगा कि कोई बात नहीं सर, लीड्स कैसी भी हैं जैसी भी हैं, अब तो अच्छी आ रही है, अब मैं अच्छे से काम करूंगा सर, मैं अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं डेली काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मैंने अपने दोस्त की शादी मिस कर दी, गालियां दे रहा था मुझे वो। अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन की शादी, अपनी बाजी की शादी मैंने मिस कर दी। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा सक्सेस डे था। कौन सा वाला? इंदिरा गांधी वाला नहीं, समझ में आती बात। हमारा वाला जो हमने करा था, उस दिन मेरी बहन की शादी थी। मैं अपनी बिल्कुल सगी बहन की तरह ही मानता था, क्योंकि मेरे बचपन का चड्डी बड्डी यार था, मेरा बेस्ट थी। कितना गुस्सा था वो मेरे ऊपर, लेकिन मैंने अपने बिजनेस को चुना। वहां भी ऐसे सेक्रीफाइस करें यार, तब जाके यहां तक पहुंचे। और यहाँ तुम्हें ठीक आ जाए ना, गॉड ब्लेस यू, उसी में बिजनेस छोड़ के मीटिंग भाग जाते हो तुम लोग। बात समझ में आ रही है? तो जो इंसान बदलाव चाहता है उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि बाबू तू जिस ट्रैक पर है वो बिल्कुल सही है। सेकंड थॉट पे आना नहीं चाहिए माइंड में। ये जिंदगी तुम्हें बर्बाद कर देगी, मैं बता रहा हूं। ये तुम्हें लेके जाएगी 98% के अंदर। बहुत टेक्निकल है, बहुत साफ सुथरी लिखी है, अच्छी लग रही है ना, लेकिन तुम्हें यहां लाके सड़ा के यहां पटक देगी, यहां पे। और जो गाड़ी, मैं नाम नहीं लूंगा, और जो गाड़ी में भी मैं चाहूं तो अभी भी लेके आ सकता हूं, मैं जानबूझ के लेके नहीं आ रहा यार, क्योंकि 2023 के अंदर जनवरी का नया साल की नई गाड़ी लेंगे ना। अगर जो मैं गाड़ी लेने वाला हूं उसकी डाउन पेमेंट है इतनी जितनी ये 5 साल में कमा के अपने आप को 30 मार खा समझेगा ना, और बताएगा यार दिस एंड ऑल, उतनी तो डाउन पेमेंट है यार। और चलो गाड़ी हटाओ, मेरी गाड़ी से क्या होता है, आपकी बात करते हैं। आपको घर खरीदना है कि नहीं खरीदना है? यहाँ स्क्रीन में ऑफ कर रहा हूँ अपनी, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो जी ऑफ। एक छोटी सी रियलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, लास्ट मिनट। हाँ जी, एक सवाल है आप लोगों से, अपना घर खरीदना है कि नहीं खरीदना है? हाँ या ना? चैट कोई बात नहीं, ऐसी मुंह जबानी बता दो, हेड अपना नॉट कर सकते हो आप। और ये कौन है जो लेटा हुआ है, लेट के मीटिंग अटेंड कर रहा है? तुम तो थक गए यार। चलो कोई नहीं, सबका अपना अपना स्टेमिना होता है ना, सबके अपनी अपनी पावर होती है। कुछ कमजोर है नवनीत, कुछ भाई ताकतवर। चलो जैसा भी, जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट। तो समझ में आप लोगों को? हाँ, एक सवाल पूछा मैंने आपसे, अपनी प्रॉपर्टी बनानी कि नहीं बनानी? भाई अपनी प्रॉपर्टी जो इंसान बनाता है ना, जो अपना बनाता है प्रॉपर्टी, समाज उसकी इज्जत करता है। ये बात सच है, मैं आपको बता दूं, तकन उसी बातें नहीं कर रहा। जिसका अपना कोई घर ही नहीं होता, कहाँ रहते हो जी? मैं तो अपने पापा के घर पे रहता हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हो जी? बड़े भैया घर है ना, वही साथ में एक रूम मेरे को मिला हुआ है। अच्छा, अच्छा लगेगा सब कुछ। लड़कियां जब पैदा हुई तो इनकी बेटी, जब शादी हो गई तो उसकी पत्नी, जब बेटा हो गया तो उसकी मम्मी। खुद की पहचान भी तो बनानी है, वो यहाँ से बनेगी आपकी पहचान। घर बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी टीम हाउस वाइफ है जो अच्छा अर्निंग कर रही है, और आप लोग अच्छा कर सकते हो यार। मुझे एक बात मैं यहाँ पे बोलने वाला, थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, बोल के जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये जो हिंदुस्तान में आज भी लड़कियां थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा पीछे है, उसकी वजह ये है कि इतनी जगह पोस्टर लगा दिए कि लड़की, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे ऐसा लगता है अब इसको अगर ना लिखा जाए तो बेहतर है, तभी क्वालिटी मिलेगी। ये चीज लिखते रहोगे बार बार तो लोगों को लगेगा कि ये पीछे ही है शायद, फिर वो घर जाके उनको याद दिलाते हैं कि हाँ मैंने लिखा हुआ देखा था, या फिर नहीं बताते, अपने तक रखते हैं और उनको थोड़ा सा फील कराते हैं कि हाँ जब सरकार को ही पता है अभी पीछे है तो पीछे ही है। तो पीछे नहीं है ना यार, कोई किसी चीज में आगे, कोई किसी चीज में आगे। तराजू में जब तोलोगे तो बराबर ही निकलेगा मैटर यार, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान बराबर ही आएगा।
तो अपने आप को कम मत समझा करो। ओके, अब बॉयज के ऊपर आता हूँ। भाई अपने बाप के घर में लेके जाओगे क्या शादी करके लड़की को? कर लो कुछ, निकलवा दो ना अपने पापा के मुंह से भी वो बात के यार ये है लड़का हमारा, प्राउड है। मेरे पापा ये बात बोलते हैं मेरे को, और आपको भी आपके पेरेंट्स बोलेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है, समझौता या बदलाव। और एंड में एक ही बात बोलूंगा मीटिंग खत्म करते हुए, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर। यहीं से शुरू होती है वो किताब और यहीं पे आके हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और लोग भुला देते हैं उसको हमेशा के लिए, उस इंसान को। कफन में जेब नहीं होती। पैसा कमाने के लिए इतना बावलों की तरह नहीं बोलना हमको पैसा कमाओ ये वो, नहीं। कफन में कोई जेब नहीं होती, और चिता पे भी मैंने कोई तिजोरी रखी भी नहीं देखी, छोटी मोटी पोटली कि जी ये साथ में जाएगा, इनके कुछ नहीं जाता साथ में। जो है यही है, एक्सपीरियंस है, फैमिली है, उन्हें अच्छा फील करा लो, एक अच्छी जिंदगी जी के चले जाओ यार, कि लोग भी आगे यार जब जिया शान से जिया। लाइफ इज हार्ड, बीइंग रिच इज हार्ड, बीइंग पुअर इज हार्ड, चूज योर हार्ड। समझौता या बदलाव दोनों हार्ड है, आपको चुनना है, आपकी चॉइस है। मैं अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ हूं तो बदलाव में आपके साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा, समझौते में आपको टाटा बाय बाय कर दूंगा, उसका धक्का दे दूं, सॉरी, तभी बाहर आओगे निकल के। समझौते में खड़ा हुआ नजर नहीं आऊंगा, बदलाव में आपके साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। FLP करनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे ये चीज मैंने चूज करी, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। और जो 746 लोग बचे हैं यहाँ पे, बाकी तो गए 100-150, आप लोगों में बताना चाहता हूँ जो कृष्ण सर ने बोला है वही बात मैं आपको आज रिपीट करता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से। अपलाइन को भाई कॉपी करना चाहिए बिल्कुल अच्छी चीजों में। आपके साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा, और जब भी ये डायलॉग मारूंगा मैं कृष्ण सर को जरूर याद करूंगा, उनका नाम जरूर लूंगा कि मैंने कृष्ण सर का डायलॉग कॉपी मारा यहाँ पे सीधा। साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। बस देखना यह है कि आप साथ हो क्या नहीं। भाई मान लो, है ना, बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, जिसको दोस्त मानना है, जो मानना है मान लो, मैं आपके साथ हूं। ये एक ऐसी फैमिली है जो इस फैमिली में रहेगा, हमारे साथ रहेगा, उसे कभी पैसों से जूझने नहीं दूंगा कि दिक्कत आ रही है। एंड ऑफ द डे 1-8 साल 1.5 साल अपना बिता के वो अच्छा ही कमाएगा। और मेरे पास आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं इसी बिजनेस के अंदर, आप बहुत अच्छा और कर जाओगे। ठीक है जी, अभी नहीं कर पा रहे इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आगे बहुत सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं। कम से कम 3 महीने इंतजार कर लो बाबू, क्योंकि मेरा बर्थडे भी है फरवरी में। एटलीस्ट 3 महीने टिकने रहना, 3 महीने तक कोई कहीं ना जाए, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा टिकने को, तुम खुद टिको। दिस इज माई कमिटमेंट। ओके चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड टिल द टाइम वर्क फॉर योर ड्रीम्स। बाय बाय। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, घबराना मत।